हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए हमारे चैनल पर वन शॉट की सीरीज स्टार्ट की गई है। वन शॉट का मतलब है एक चैप्टर एक ही दिन में एक वीडियो में ही खत्म करना। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था, पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 10 अक्टूबर से हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर हर शाम 4 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वन शॉट का वीडियो आया करेगा। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। 4 बजे हर दिन आपको वन शॉट का एक चैप्टर खत्म करवाया जाएगा, जिससे कि आप सभी की रिवीजन इतनी अच्छे तगड़े लेवल की हो जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप फटाक से लगा दोगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो हो सकता है 2 घंटे का बने, 2 घंटे से ज्यादा का बने, क्योंकि वन शॉट है। एक दिन में एक चैप्टर हम खत्म करेंगे और 13 दिसंबर को जो पेपर आएगा ना, उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा वन शॉट का सीरीज का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर को एक दिन में खत्म करना। तो चैप्टर 1 रहने वाला है आज के वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर दिखा देता हूं। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखो, ये रहने वाला है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसमें आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप वन शॉट आप सीरीज को फॉलो कर लेते हो। यहां पर 2 चीजें याद रखना कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप टाइम ध्यान रख लो कि हमारे चैनल पर जो वन शॉट सीरीज स्टार्ट हुई है वो आज से शुरू हुई है 10 अक्टूबर से। और यहाँ पर ये जो 10 अक्टूबर का टाइम है ना, ये आपको 4 PM पर हर दिन आपको ये वन शॉट की लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो वन शॉट की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। समय आप ये ध्यान रखना, ये 4 बजे का टाइम है। 4 बजे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुआ करेगी। और ये जो डेट है ये भी याद रखना, क्योंकि आज से ये वन शॉट सीरीज स्टार्ट हुई है, अच्छे समय पर शुरू हुई है, क्योंकि आपका एग्जाम है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर से पहले हम वन शॉट के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वन शॉट सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना। और जब नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आएगा, जब आप पेपर देकर आओगे, तब देखना सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। अध्याय सारी चीजों को समझते हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो सब चीजों को करते हुए हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है समानता, एनालॉजी। ठीक है, परिचय में हम यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे परिचय क्या है। यहाँ पर आप देखो, जैसे हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से आपको जानकारी दें। यहाँ पर है, एक आकृति किसी दूसरी आकृति से किसी भी प्रकार से विद्यमान समानता को सादृश्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सादृश्य ये बताती है कि किन्हीं 2 आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। इसके माध्यम से असमानता का भी पता किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में इसका प्रमुख स्थान है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न आकृतियों के 2 जोड़े पेयर्स, 2 जोड़े आपको पता है पेयर्स दिए जाते हैं। इसके नीचे उत्तर आकृतियों के समूह दिए होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए होते हैं। प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े की दोनों आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है, एक निश्चित रिलेशन होता है। यह संबंध दूसरे जोड़े की दोनों आकृतियों के बीच होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। इस प्रकार इन 4 प्रश्न आकृतियों में 3 आकृतियां दी जाती हैं तथा एक आकृति का स्थान खाली यहाँ प्रश्नवाचक होता है, यानी कि वहां पर क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 बॉक्स दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा। यहाँ पर तीनों में आकृति दी जाती है, लेकिन एक में क्वेश्चन मार्क होता है, ये लास्ट वाले में, तो वो आपको बताना पड़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह भरा होता है, जो कि बताया गया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह 4 आकृतियों में से किसी भी आकृति के स्थान पर हो सकता है। जिस जोड़े की दोनों आकृतियां दी होती हैं, उनके बीच जो संबंध होता है को ज्ञात कर उसी संबंध के आधार पर तीसरी आकृति के साथ लगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी कि जो मैंने बताया ये तीसरी वाली आकृति होती है, उसी के साथ में ये वाली जो आकृति होती है प्रश्नवाचक, उसका आपको आंसर देना पड़ता है। जो वही आने वाली आकृति को चुनना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे ऑप्शन भी दिया गया। वह उत्तर प्रश्न का उत्तर सही होती है। आकृतियों के बीच संबंध होने के कई आधार हो सकते हैं। ये हमारा परिचय हो गया। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको वन शॉट अगर करवा रहा हूं तो आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। ठीक है बेटा, सब चीजें बताते हुए चलूंगा। अजय विद्या ज्ञान चैनल पर जो पढ़ाया जाता है वही आता है। ओके, तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखोगे पहले नंबर पे आप देखो, यहां पर है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, यानी कि कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित है। अच्छा, ये करवाने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, मैं खुद JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस विद्या ज्ञान, ये बात आप ध्यान रखना, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को खुद मैं पास कर चुका हूं। दोनों में सिलेक्टेड हूं बेटा। आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम आएंगी और आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेटेबल और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल देना कि अजय भैया जो चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पूछी जाएंगी।
जरूर पूछी जाती हैं बेटा। यहाँ पर आप देखो, ये है हमारे दर्पण प्रतिबिंब से आधारित। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, किसी भी प्रश्न आकृति के जोड़े में एक आकृति दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो सकती है, तथा दर्पण प्रतिबिंब के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि दर्पण बिंब में बाएं का भाग दाएं तथा दाएं का भाग बाएं, यानी कि उल्टा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप देखो, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्रश्न चित्र दे रखा है हमारा। देखो ये इसका ये वाली जो आकृति हमारी, इसका संबंध इससे है। अब आपको एक चीज पता चली, ये हमारी इस एंगल में इधर की तरफ इस तरीके से है। अब इसको इन्होंने इधर की तरफ घुमा दिया बस, ठीक है। अब ये हमारी इधर की तरफ है, तो ये हमारी इसकी तरह ही एक आकृति इधर की तरफ हो जाएगी, और उसमें सेम इस तरीके से रहेगा। तो और ये हमारी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आप देखोगे जैसे इसको घुमाया गया था, हम इसको घुमाएंगे। अब अगर इसका मैं राइट आंसर भी आपको दिखाऊं ना, तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए समझते हैं। देखो हल में यहाँ पर राइट आंसर आप देख लो, सबसे पहले बी है। जिस प्रकार प्रश्न चित्र ए और बी में चित्र 90 डिग्री बारंबारता दिशा में घुमा जा सकता है, घुमाया जा रहा है, जैसे इसको घुमाया गया था ना, वैसे ही इसको घुमाया गया, तो हमारा बी आ जाएगा। उसी प्रकार चिन्ह सी से उत्तर चित्र क्या होगा, बी प्राप्त होगा, यानी कि ये वाला। समझ आया आपको? इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले टाइप समझ लेनी है। हमने पहले नंबर पे कर लिया दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ के मत आना, आप उसको कर लोगे। दूसरे नंबर पे हमारा टाइप आ जाता है दूसरा वाला। यहाँ पर क्या है, आकार पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करना है। आकार पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है। चलो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर ये हमारा गोलाकार आकृति थी, इसको इसके इस दूसरी वाली आकृति में बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो देखना, ये एक दूसरे से अलग थे। ये जो त्रिभुज था, ये आपका छोटा कर दिया, नीचे करके लगा दिया, यानी कि ऊपर वाली आकृति को बड़ा भी किया गया है, बड़ा करके, और ये नीचे वाली आकृति को छोटा कर दिया बस। और यहाँ पर इनके बीच में जो गैप था ना, ये वाला गैप बिल्कुल खत्म कर दिया, इनको जोड़ दिया गया है। समझ आया आपको? सेम हमको इसी प्रकार से क्या करना है, देखो ये जो वर्ग है हमारा छोटा वाला, इसको हम कर लेंगे बड़ा, बड़ा सा वर्ग बना लेंगे, और ये इनके बीच में जो गैप है ये खत्म हो जाएगा, जो त्रिभुज है वो हमारा छोटा हो जाएगा, ऐसे करके ये बिल्कुल आपका जुड़ जाएगा। अगर मैं आपको सही तरीके से आंसर बताऊं ना, इसका ए होगा और ना होगा सी। अब देखो डी और बी में आप थोड़ा सा डिफरेंट देखो डी और बी में बिल्कुल एक तरीके से दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर डी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये दोनों एक ही साइज के हैं, त्रिभुज भी एक साइज का है, वर्ग भी एक साइज का है, लेकिन हमारे केस में वर्ग बड़ा होना चाहिए और त्रिभुज हमारा छोटा होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर मैं आपको इसका राइट आंसर दिखाऊं, तो आप देखोगे यहाँ पर हल में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उपरोक्त प्रश्न चित्र ए से बी में नीचे का बड़ा डिजाइन छोटा व ऊपर का छोटा डिजाइन बड़ा हो गया, जो मैंने आपको बताया। अतः इस स्थिति के अनुसार प्रश्न चित्र सी और डी के लिए सही उत्तर बी होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। बस आप इसी तरीके से समझ लेना, उपयुक्त होगा, क्योंकि इसी में वह गुण मौजूद है जो ए से बी के निर्माण के फलस्वरूप विकसित होता है। समझ में आ गया? ये हमारा टाइप दूसरा कंप्लीट हो गया, और हमारा जो टाइप है ये हमारा बेटा लास्ट टाइप है, ठीक है। क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समानता में। पहला दर्पण वाला, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आकृति के निर्माण के ऊपर, तीसरा स्थान में परिवर्तन, यानी कि उनका जगह में परिवर्तन होता है। तो आप देखोगे इसके अंतर्गत प्रश्न चित्र के अंदर के डिजाइन का एक विशेष नियम के तहत अपना स्वरूप परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया गया है, ये ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये हमारा गोला है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ग है छोटा सा, वर्ग के अंदर ये त्रिभुज है। समझ आया आपको? ये तीनों चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं आपको फिर से भी बताना चाहूंगा, फिर से समझ लीजिए। पहले नंबर पे हमारा ये गोलाकार आकृति थी, उसके बाद हमारा वर्ग था, एक त्रिभुज है। ये समझ आया आपको? अब इन्होंने क्या किया है, ये जो अंदर वाली जो चीज है, यानी कि जो वर्ग है, उसको इन्होंने बाहर ला दिया है। इस तरीके से आप दिख रहे हो बेटा, ये आपका बाहर आ गया है। और उसके बाद हमारा वर्ग था दूसरे नंबर पे अंदर की चीज, वो वर्ग हमारा एज इट इज वहीं पर रहा है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। और जो बाहर वाली चीज है वो हमारी अंदर हो गई, यानी कि सबसे बड़ी वाली चीज सबसे अंदर चली गई है। सेम हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें अंदर की तरफ गई थी, अब इसमें हम बाहर की तरफ लेके आएंगे, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली चीज है वो सबसे पहले अंदर आ जाएगी। सबसे अंदर ये हमारा रहने वाला ये वाला, क्योंकि सबसे बाहर ये वाला है। आप देखोगे ना, ये सबसे अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो सबसे अंदर वाली चीज है वो बाहर आई थी, यानी कि त्रिभुज हमारा बाहर आया था। यहाँ पर सबसे अंदर क्या है, हमारा वर्ग है, तो सबसे बाहर क्या आएगा, हमारा वर्ग आएगा। समझ आया आपको?
ये समझ आया। सबसे पहले बाहर वर्ग आएगा और हमारा क्या बचा, हमारा गोलाकार आकृति और बची। अब ये जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। ये होता है स्थान में परिवर्तन बेटा। वन शॉट का यही कमाल की बात होती है कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया। अब आप मुझे बता दो, देखो ना तो ये ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, बी में बिल्कुल राइट आंसर, ना सी होगा ना डी होगा। ये आप देखोगे यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर गोलाकार आकृति आ जाएगी, ये आ जाएगा अंदर। इन सब चीजों को समझते हुए आपको करना है। ओके, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये मैंने समझा दिया। यहाँ पर हल देखोगे बी राइट आंसर है। यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं जो और कुछ नहीं, फिर भी समझा देता हूं। उपरोक्त प्रश्न चित्र ए से बी में सबसे भीतर का चित्र बाहरी चित्र बन जाता है तथा बाहर का चित्र सबसे भीतर का चित्र बन जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। मध्य का चित्र स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अतः प्रश्न चित्र सी और डी में इसी प्रकार प्रारूप अनुसरण करने के बाद उत्तर प्राप्त बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा बेटा। ध्यान से आपको अपना 100% देना है, तभी आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपने ये वन शॉट की सीरीज स्किप की ना, तो आपका भाई नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वन शॉट की सीरीज आपके लिए इतना काम आने वाली है सभी बच्चों के लिए। पहली बार किसी ने वन शॉट की सीरीज स्टार्ट किया तो बेटा हर शाम 4 बजे आ जाना। अब देखो, ये हमारा चैप्टर का नाम आप याद रखना, समानता। ये हमारा चैप्टर नंबर पहला है। ये अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका चैप्टर नंबर पहला फिनिश है और आपका कोई भी गलत नहीं होगा। अब इसमें से आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की आपको सूची करवा रहा हूं। ये देखो, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि लगातार वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा। इसमें आपको क्या करना है, विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उनको ध्यान से देखना है। विगत का मतलब है कि अलग अलग सालों में इसी चैप्टर में से पूछे गए ये प्रश्नों की संख्या आपको करवा रहा हूं। और मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे इसका सही तरीके से कमेंट करेंगे, इस वीडियो के नीचे राइट आंसर कमेंट करेंगे। बेटा आपका कमेंट बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता भी चलना चाहिए कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को आपको देखने का फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस साल कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, मैं अगर आप थोड़ा सा अभी जूम कर लेता हूं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिखें। तो आप देखोगे हमारे केस में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला। ये आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे क्या है, यहां पर ये हमारा हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज उन्होंने अंदर की तरफ कर दिया है। ठीक है, और हमारा ये गोलाकार आकृति थी, उन्होंने इसको बाहर कर दिया, यानी कि अंदर वाली चीज को इन्होंने बाहर कर दिया। हम भी क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली चीज है हम इसको बाहर कर देंगे। बाहर करेंगे तो हमारा किस तरीके से बनेगा, देखो ऐसे करके बनेगा। ये हमारा ऐसे करके बनेगा और ये जो हमारा वर्ग है वो हमारा अंदर आ जाएगा। लेकिन एक चीज उसमें चेंज होगी। क्या चेंज होगी, आप बोलेंगे भैया क्या चेंज होगा, तो मैं आपको बताऊं क्या चेंज होगा। वर्ग में लाइनें आ जाएंगी ऐसे करके। क्या आ जाएंगी, लाइनें आ जाएंगी। अगर इस तरीके से बनाना चाहो तो आप मुझे बताओगे कहां पर आपको दिखेगा, तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही तरीके से ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर। इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ऊपर चला गया, सॉरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना है। यहां पर आप देखोगे जरा कि यहां पर ये जो चीजें हैं ना, ये वाली आप देखोगे, इसमें आपको चारों चीजें मिल रही हैं जो कि यहाँ पर इसमें भी दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं। बस एक चीज और ऐड हुई है कि यहाँ पर ये जो गुणा के निशान है वो ऐड किए गए हैं, 4 ये वाले, ये आपको दिख रहा होगा, 4 गुणा के निशान ऐड किए गए हैं। आप देखोगे यहाँ पर हमारी ये 3 चीजें पहले से, यानी कि आप त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के निशान पर। ठीक है, और ये 3 लाइनें लगा देंगे आप एज इट इज। बस आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, एक चीज समझनी है। आप समझ लोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो वर्ग है ये 4 भुजाओं से मिलकर बना था, इसलिए इसमें 4 गुणा के निशान लगाए थे। ये हमारा 3 लाइनों से मिलकर बना है, इसलिए इसमें 3 गुणा के निशान आएंगे। और 3 जहां पर भी हैं आपके, वही आपका राइट आंसर है। देखो 3 एक तो इसमें डी वाले में है, लेकिन डी वाले में इस तरीके से लाइनें भी तो होनी चाहिए थी इधर, तो डी हमारा नहीं होगा। सी हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, दूसरे का बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें समझते हुए ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है बेटा। ये पिछली बार ये आया था, आपको दिख रहा होगा 2022 में पूछे गए हैं, ज्यादा समय पुराने नहीं है। और ये भी आपको दिख रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा गया है। चलो थोड़ा सा ना पेन को मैं हल्का कर लेता हूँ ताकि आपको सब चीजें दिखें। ये हमारा हो गया पेन हल्का, ठीक है, कम कर लिया मैंने, बिल्कुल लो कर लिया ताकि आपको ज्यादा गहरा ना दिखे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो ये जो इसके हाथ हैं, ये जो हाथ हैं इसके, इन्होंने क्या किया, ये जो पैर हैं आप देखोगे, इन्होंने इसके हाथों के ये जो आपके जो हैंड होते हैं ना वो ऐड किए और यहाँ पर पैर ऐड किए हैं दूसरे वाले में। ठीक
ठीक है। तीसरे वाले में आप देखोगे आपको आकृति इसी तरीके से रखनी है, यानी कि इसका जो चेहरा है वो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इसका जो चेहरा है वो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, और आपके यहाँ पर ये हाथ ऐड हो जाएंगे, ऐसे हाथ ऐड हो जाएंगे, और ये हमारे पैर ऐड हो जाएंगे ऐसे करके। अब आप मुझे बता दो कि ये आपका कहाँ पर बन रहा है। ये ना तो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में पैर ऐड नहीं किए गए, मैंने ऑप्शन नंबर ए हटा दिया। उसके बाद आप देखो ऑप्शन नंबर बी को, यहाँ पर इसके हाथ नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी मैंने हटा दिया। उसके बाद आप देखो ऑप्शन नंबर सी, सी में एक पैर नहीं है बिल्कुल, ये भी हटा दिया मैंने। बचा हमारा डी वाला, तो डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। ध्यान से करना है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2022 में पूछा गया है, समझ आया आपको। चलो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप देख लो 2022 में पूछा गया है। तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस आकृति में क्या है, इसके बीच का जो गैप है वो ले लिया गया है, और एक आकृति बना दी गई है इस गैप से, जो कि हमारी एज इट इज यहाँ पर बनी हुई है। हम भी क्या करेंगे, ये वाला गैप देखेंगे, ये वाला ऐसे करके और ये ऐसे करके। ये गैप जिस तरीके से भी बनेगा और जिस तरीके की आकृति बन सकती है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया सी होगा या फिर डी होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, इस वाली आकृति में संबंध बनाने के लिए इसके जो हिस्से हैं वो बंद कर दिए गए थे, यानी कि ये तो खुले हुए हैं सी वाले, तो सी नहीं होगा। और यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आप बी वाला देखोगे इसमें बंद है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है सवालों में। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ। थोड़ा इधर करता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, 5 चलते हैं, ऊपर है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम समझते हुए चलेंगे। ये आप देखोगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझेंगे। देखो इनमें क्या होता है कि इनमें डायरेक्शन चेंज की गई है। आप देखेंगे ये वाली जो हमारी चीज़ है वो दूसरी वाली में यहाँ पर नीचे आ गई है, और ये वाली जो चीज़ हमारी इधर की तरफ आ गई है, और ये एरो है ये हमारा इधर की तरफ आ गया है ना। ये चीज़ समझ आई। और ये वाली चीज़ हमारी ऊपर की तरफ चली गई है, चली गई कि नहीं। सेम हमको इसी प्रकार से क्या करना है, इस वाली आकृति में चेंज करना है, इस वाली में। इसका संबंध मुझे बताना है। अब आपको मैंने बताया ये वाली जो आकृति है वो हमारी यहाँ पर नीचे आ गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। नीचे आएगा तो आपको किस तरीके से दिखेगा, ये दिखेगा नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ मूव होगा। उसके बाद आपको मैं बताऊं, ये वाला आपका ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहले यहाँ पर मैं 4 लाइनें बना लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक हिस्सा इधर की तरफ आ गया। उसके बाद आपको बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे करके। दिख गया आपको, बिल्कुल दिख गया, कोई इशू नहीं है। अब मैंने ये वाली लाइन हमारी इधर आ जाएगी, और ये गोलाकार चीज़ हमारी वो हमारी आ जाएगी इधर। अब मुझे बता दो कि आपका ये सी वाला राइट आंसर बन रहा है कि नहीं। मैंने आपको पूरा का पूरा इसका राइट आंसर बना दिया है, तो इसी तरीके से आप करोगे तो आपका भी राइट आंसर होगा। ये 2021 में पूछा गया है। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का कमाल यही होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ कौन से नंबर पे कितने टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किस साल पूछा गया था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें देखो एक गोलाकार आकृति दे रखी है, आपको दिख रहा होगा, दिख रही है, और 2 लाइनें दे रखी है इस तरीके से, ये भी दिख रही होगी आपको। अब इन्होंने क्या किया है, इन 2 लाइनों को ना बीच में इस तरीके से रख दिया गया, तय कर दिया गया ऐसे करके। और उसमें भी क्या किया है, 4-4 बिंदु लगा दिए एक साइड में। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 बिंदु है, इसमें भी है। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये जो 2 लाइन है वो इस तरीके से फिट करते हैं, और उसमें 4-4 बिंदु लगा देंगे। अब 4-4 बिंदु किस तरीके के होने चाहिए, आप दिख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा कि आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो शेप है ना वो गोल था, इसलिए गोल गोल वाले बिंदु लगाए थे। ये आप देखो, ये गोलाकार आकृति थी, इसलिए गोल वाले बिंदु आए थे अंदर 4-4। हमारी ये वाली आकृति है, ये हमारे किस तरीके की आकृति है, हमारा वर्ग है, तो हमारा वर्ग टाइप के 4-4 बिंदु आएंगे। अब वर्ग के तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको दिख रहे हैं। देखो कितना कमाल का कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इतनी सारी चीजें बारीकी से कोई नहीं बताएगा बेटा, क्योंकि मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप देखो, ये हमारा वर्ग बना हुआ था, और अंदर छोटे छोटे वर्ग ही आएंगे, ये वाले दिख रहा है आपको। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी वालों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा गया है ये। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 वाला देखो, 1 शॉट आपके लिए इतना ज्यादा वरदान साबित होगा ना, आप देख लेना खुद। यहाँ पर क्या है, ये आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हो, ये वाली आकृति है इस तरीके से, और ये हमारी नीचे की तरफ है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, जो लाइनों वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको इन्होंने काट कर, यानी कि इतने से पार्ट को काट कर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अगर मैं आपको इरेज करके दिखाऊं फिर से,
तब आपको दिखेगा। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा, इसको काट के यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। हम भी क्या करेंगे, ये हमारा जो पार्ट है ना ये वाला, हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके रख देंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर धारी थी यानी कि लाइनें थी, उन लाइनों को इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। तो हमारे केस में अगर आप इसका राइट आंसर देखोगे ना तो 7 का बी हो जाएगा। और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडिया हो रहा है कि किस साल ये पूछा गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नहीं आए हैं, ये आपके सामने दिख रहा होगा 2021 में पूछा गया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक सिंगल आकृति, सिंगल चीज़ है वो कि हमारा बी बना हुआ है। अब दूसरी वाली में इसका रिलेशन बनाने के लिए उसी की सेम डायरेक्शन में, उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बी को और बना दिया। हमारे यहाँ पर ये जो ई है हमारा, ई तो ऐसे ही रहने वाला है, इसकी सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ई और बन जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो जब इस तरीके से मिलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई देगा। तो 8 का जो भी बच्चे ए सोच रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, 8 क्वेश्चन हो गए। चलो और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। वन शॉट का मतलब यही है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन में करवाऊं। ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का है। इसका अब आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ये 3 गुणा के निशान यानी कि मल्टीप्लाई के 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर है। उसके बाद एक और ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों बॉक्स खाली छोड़े गए हैं, बिल्कुल खाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, हमारे इस वाली आकृति में इसका संबंध इस वाली आकृति से, इन्होंने ये वाला जो बॉक्स है, ये जो 3 नंबर वाला बॉक्स है वो खाली छोड़ दिया है। और बाकी तीनों में ये जो गुणा के निशान है यानी कि जो मल्टीप्लाई के निशान है वो 3 3 यानी कि सभी में 6 6 गुणा के निशान आए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमको क्या करना है कि ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला एक भरा हुआ और ये 1 2 और ये 3, तीनों खाली है ना, और ये भरा हुआ है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है सेम इसी की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर ये भरा हुआ था, इसको खाली छोड़ा था, यानी कि हम क्या करेंगे, इन तीन चीजों को भर देंगे और इस वाले को खाली छोड़ देंगे। यानी पहले वाले को खाली छोड़ देंगे, और पहले वाले को जब खाली छोड़ोगे ये यहाँ पर लाइनें आ जाएंगी, ये लाइनें आ जाएंगी। ये आप देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर लाइनें हैं, इस वाले में भी हैं और इस वाले में भी लाइनें हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चों का। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, सिंपल है, ये आपको दिख रहा होगा। वर्ग में क्या किया, इन्होंने 2 लाइनें ऐड कर दी हैं इस तरीके से, दिखा आपको ये वाला। यहाँ पर हमारा ये 5 भुजाओं वाला एक चीज आकृति बनी हुई है, इसमें भी हम 2 लाइनें ऐड करेंगे। अब 2 लाइनें इस तरीके से ऐड करनी है, आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कितनी लाइनें ऐड हुई, 2 लाइनें ऐड हुई हैं, 1 2 ऐसे करके सिंगल लाइनें ऐड हुई हैं। और ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि यहाँ पर जितने भी इसके क्या है, कोने हैं, कॉर्नर है। जैसे हमारे यहाँ पर 2 कॉर्नर थे, एक ये वाला एक ये वाला, इसलिए 2 लाइनें निकली थी। अब हमारे यहाँ पर कितने कोने हैं, देखो 1 2 3। अब हमको क्या करना है, कॉर्नर के हिसाब से हमको लाइनें निकालनी है। सबसे पहले एक कॉर्नर से ये वाली लाइन निकलेगी, ये दिख रहा है आपको, ये निकल गई। ऑप्शन नंबर ये एक लाइन तो ये निकल गई। उसके बाद ये कोने से एक ये वाली लाइन निकलेगी, कौन सी वाली, ये वाली, और इस वाली से ये वाली। इस तरीके से जिस भी ऑप्शन में आपका बना हो ना, आप देख लो ये क्वेश्चन मार्क के निशान पर आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तो केवल ऑप्शन नंबर ए बना है और कोई नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था, लेकिन सी वाले में केवल यहीं से लाइनें ली गई हैं, जबकि यहाँ से भी लाइनें होनी चाहिए थी। तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन बेटा। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अजय विद्या ज्ञान के चैनल के साथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बस आप पढ़ते रहना, आप हिम्मत मत मारना हारना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, वैसे ही आप मत हारना। यहाँ पर आप देखो, इस वाली आकृति में क्या हुआ है, ऊपर की तरफ इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें हमारी वो सेम रही हैं, इसमें नो चेंज हुआ है और इसमें भी नो चेंज हुआ है। हम भी क्या करेंगे, इन आकृतियों में नो चेंज करेंगे। ये जो दोनों चीजें ऐसी रहेगी, बड़ी वाली चीज भी ऐसी रहेगी हमारी, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, हम इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से। अब मुझे बता दो कि कहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है, 11 का कहाँ पर आपको राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो रहा है। देखो ऊपर की तरफ मोड़ा गया, बाकी इन सब आकृतियों में नो चेंज हुआ है, दिख रहा है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सी आपका राइट आंसर है। सभी का हो जाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पर आप देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि एक ही कलर के साथ आप भी बोर हो जाते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको देखो प्रश्न आकृतियों में, यहाँ पर क्या है, एक गोलाकार आकृति के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये शेप आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ये वाला हमारा चित्र दिया गया है, उसके अंदर बस ये जो चीजें थी ना, मतलब इस वाली बड़ी वाली के अंदर हमारी ऐसे ही रही है और ये छोटी वाली चीज इसके अंदर आ जाएगी। सिंपल है। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा त्रिभुज दिया गया तो हम एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया हमने त्रिभुज एक बड़ा सा। उसके बाद हम वर्ग रख लेते हैं और वर्ग के अंदर ये गोलाकार आकृति आ जाएगी। और जब इस तरीके से आ जाएगा तो आपका कहाँ पर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये विगत वर्षों में यानी कि पिछले सालों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस की सूची आपको करवा रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है काफी, छोड़ना मत। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा अंदर की तरफ एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक गुणा का निशान है, बस उन्होंने उसको पूरा कर दिया गया, ऐसे करके पूरा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, एक यहाँ पर गोलाकार आकृति लेंगे, गोलाकार आकृति है, ये प्लस का निशान है, इसको हम पूरा कर देंगे। तो ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिखेगा। 13 का जो बच्चे यहाँ पर बी करेंगे, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बी राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कलर मुझे रेड ही अच्छा लगता है तो मैं रेड ही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से प्रश्न आकृति में देखो, यहाँ पर ये है हमारा गोलाकार आकृति है, ठीक है, उसके अंदर क्या है हमारा, ये है वर्ग। ओके बेटा, वर्ग है और वर्ग के अंदर है हमारा त्रिभुज। समझ आया आपको? इन्होंने अंदर वाली चीज को, यानी कि सबसे अंदर जो चीज था, यानी कि जो त्रिभुज था हमारा, वो हमने सबसे पहले बाहर ले लिया। हमारे सबसे अंदर क्या है, यहाँ पर इस वाली आकृति में हमारा गोलाकार है, तो हम गोलाकार सबसे आकृति पहले ले लेंगे। करते हुए चलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो वर्ग था, वर्ग हमारा दूसरे नंबर पे आ गया, यानी कि हमारा जो वर्ग है यहाँ पर, वो हमारा वहीं पर रहेगा, यानी कि वो हमारा दूसरे नंबर पे ही रहने वाला वर्ग हमारा यहाँ पर आ गया दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो बाहर वाली चीज थी, यानी कि जो गोलाकार था, वो हमारा अंदर आ गया। आप देखोगे ना यहाँ पर, ये हमारा सबसे पहले अंदर आ गया, तो हमारा ये यहाँ पर त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या आ जाएगा हमारा, अंदर आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। और जब इस तरीके से बन जाएगा बेटा, तो क्या आपका राइट आंसर होगा, एक मिनट थोड़ा इधर करने दीजिए, क्या आपका राइट आंसर होगा इसका, आप मुझे बताइए 14 का क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का आप देखो, वर्ग यहाँ पर अंदर आ हुआ है सी वाले में, और ये हमारा वर्ग आ गया, और ये हमारा गोलाकार आकृति आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये प्रश्न आकृति आप देखोगे, यहाँ पर बस इन्होंने, मैंने बताया ना, 3 तरीके की टिपिकल होते हैं। ये डायरेक्शन वाले आ गए, आप देखो मैंने आपको बताया दर्पण वाला पहले स्टार्टिंग में समझाया था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इस आकृति को बस इधर की तरफ घुमा दिया, जैसे मैंने आपको पहले टाइप में समझाया था ना, वैसे ही हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को घुमाएंगे, और जब इस तरीके को घुमाएंगे ना, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर की तरफ आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो बी कमेंट करेंगे 15 का। वेरी गुड बेटा, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर भी इसमें डायरेक्शन चेंज हुई है। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको पहले नंबर पे इस तरीके से दिखेगी। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, ऐसे करके ऊपर की तरफ चली गई है। ओके बेटा, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो गोलाकार आकृति है, इसमें भी डायरेक्शन हमको चेंज करनी है। और जब डायरेक्शन आप चेंज करोगे, तब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये आपको गोलाकार ही आकृति बनानी है, और थोड़ा सा बस ऐसे करके आ जाएगा। और जब इस तरीके से आ जाएगा, तो केवल और केवल डी में आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। 16 का डी हो जाएगा। मेरे साथ साथ आप आंसर देते हुए चलिए। देखो 17 वाले में ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, और यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या सर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर बीच में करके बड़ा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, ये जो हमारा गोलाकार है यहाँ पर बीच में लाके बड़ा कर देंगे, ऐसे करके। उसके बाद देखो, ये जो गुणा का निशान है वो हमारा ऊपर चला गया, यानी कि जो प्लस का निशान है वो हमारा इधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। समझे यार, ये प्लस का निशान ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद देखो, ये इन्होंने क्या किया था, ये देखो, ये जो बीच वाली जो लाइन है वो नीचे कर दी गई, यानी कि हमारा जो आयत है, हमारा ये जो बीच वाला बड़ा सा पाइट है, वो हमारा ऐसे करके आ जाएगा नीचे की तरफ। ये मैंने इसका राइट आंसर आपको कमेंट कर दिया है, ठीक है, बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे जाऊंगा और अपना राइट आंसर यहाँ पर टिक लगा दूंगा। आपको मैंने समझाया ना, मैंने आपको क्या समझाया, देखो यहाँ पर आप देख लो कहाँ पर आपका राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन कर रहे थे, 17 का आप देखो, ये आयत हमारा यहाँ आ गया, प्लस का निशान इधर आ गया, और ये हमारी यहाँ पर आ गई। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपके सामने ही इसका राइट आंसर करवा दिया है ना, कोई इशू नहीं आने वाला है बेटा, ध्यान से करोगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखे और आप इसका राइट आंसर भी दे पाओ। ये देखो 18 क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे प्रश्न आकृति में दिया गया, यहाँ पर आप देखोगे ये जो 2 प्लस के निशान है
आप सबसे पहले ध्यान रखना, ये आकृति हमारी दी गई, इस आकृति को इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि नीचे वाले पार्ट को उल्टा कर दिया है, बस ऊपर की तरफ घुमा दिया है, ऐसे करके आपको दिख रहा है। तब इस तरीके से ये हमारा क्या बना है, तब इस तरीके से ये आकृति बनी है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो प्लस वाले जो निशान अंदर थे वो इन्होंने बाहर की तरफ कर दिया, और जो बाहर वाले थे वो ऊपर की तरफ अंदर कर दिए, यानी कि आकृति को घुमाया भी गया। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। इस आकृति को इन्होंने घुमाया भी गया, नीचे ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा इधर आ गया ऊपर की तरफ, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा नीचे की तरफ आ गया इधर। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। अब आप देखो यहीं पे हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, त्रिभुज को हम घुमा देंगे, तो त्रिभुज हमारा उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके उल्टा हो जाएगा कि नहीं त्रिभुज। सभी बच्चों को इतना तो पता है कि भाई आकृति उल्टी होगी तो किस तरीके से होगा, त्रिभुज हमारा इस तरीके से दिखेगा। त्रिभुज में आप देखो, ये जो हमारा ये था हमारा प्लस का, जो हमारा एक जो ऊपर की तरफ था वो अंदर की तरफ आ जाएगा, और जो अंदर की तरफ है वो हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके। और ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर बनेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये इसी तरीके से आपको कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में देखोगे, यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, इस आकृति में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताऊं, इस आकृति को इन्होंने ये जो दोनों एरो हैं, मतलब इस तरीके से घुमाया है, इस एंगल में घुमाया, पलटा है, तो ये हमारे तो इधर आ गए, बिल्कुल सही है। और ये भी हमारा सही डायरेक्शन में हुआ है, इसको अगर इधर की तरफ घुमाएंगे, लेकिन ये हमारा जो होना चाहिए था वो भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से आया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। यानी कि आकृति को, अगर कोई आकृति इस तरीके से है ना, उसको बस इन्होंने इस डायरेक्शन में घुमा दिया। ये एरो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस वाली में आकृति में संबंध बनाना है। इस वाली में जब हम क्या करेंगे, इस आकृति को इधर की तरफ घुमाएंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये पूरे के पूरे जो दिख रहे हैं आपको, ये 100 डिग्री के एंगल में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जो एरो हैं, सबसे पहले इसको ही बना लेते हैं, जो हाईलाइटेड एरो वो इधर इसकी तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके। दिख रहा है आपको, दोनों हाईलाइटेड एरो इसकी तरफ आ जाएंगे, और ये वाला जो एरो हमारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, जो मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये एरो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ आपको, बस आपको समझना है बेटा, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यहाँ पर आप समझो थोड़ा सा। यहाँ पर ये हमारा वर्ग बना हुआ था, यहाँ पर लाइनें बाहर निकली हुई हैं, ध्यान से रखना, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा गैप था, यानी कि इन लाइनों में थोड़ा थोड़ा जो गैप बन रहा है ना, इसके बाहर आउटसाइड में, उसी तरीके से इन्होंने अंदर की तरफ इसको कलर कर दिया है। आउटसाइड वाला अंदर की तरफ इसको कलर कर दिया। यहाँ पर आप देखो, ये हमारा है त्रिभुज। अब यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक गैप यानी कि कलर कर देना। यहाँ पर ये कलर हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखो, यहाँ पर है हमारा ये आयत, अंदर की तरफ क्या है, ये हमारा ये है आयत, और ये हमारा क्या है, ये हमारी गोलाकार आकृति है। इन्होंने क्या है, ये गोलाकार आकृति को कर दिया है बाहर की तरफ, और ये जो आयत था हमारा बाहर वाला, उसको कर दिया अंदर। ओके, ये समझ आया आपको। हम भी क्या करेंगे, ये वाली जो आकृति है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी, और ये जो त्रिभुज है वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं बड़ा सा, और ये वाली आकृति हमारी उसके अंदर हो जाएगी, ऐसे करके। अब आप मुझे बता दो कि कहाँ पर आपका इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है। 21 का कहाँ पर दिख रहा है, 21 का आप मुझे बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। तो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम पढ़ाए जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा, पढ़ाते टाइम हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। थोड़ा मैं ऊपर चलता हूँ और 22 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ कहाँ पर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, बस थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, इस आकृति में बस ये जो पार्ट निकले हुए थे इनको हटा दिया इधर की तरफ से। आप देखोगे इस तरीके से हटा दोगे इनको, तो नॉर्मल एक क्लियर आकृति बन जाएगी। हम भी क्या करेंगे, ये जो दोनों पार्ट है इसको हटा देंगे, एक नॉर्मल गोलाकार आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी लगा देना, आंख बंद करके ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी साल पहले पुराना आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट अब भी वही है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, इस आकृति को उल्टा कर दिया है। देखोगे उल्टा करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा नीचे आ जाएगा, और ये हमारा वर्ग है, इसमें भी उल्टा करोगे ना, ये हमारा सबसे पहले वर्ग बना लो, ये हमारा वर्ग आ गया कि नहीं। और ये आपको दिख रहा है चीज,
ये हमारी इधर की तरफ आ जाएगी। आगे की नहीं, अरे कुछ नहीं करना है भैया, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर ए लगा दो, आपका राइट आंसर है। 2017 में आया हुआ है, सारी चीज़ें हम समझते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊं कैसे अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से। ये देखो, इन्होंने क्या है, ये आपका जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये लकड़ी का गट्ठा है। क्या है? एक लकड़ी का गट्ठा है, और ये हमारा क्या है, ये बैट टाइप का है। ठीक है, ये बैट आपको दिख रहा है, तो इसका संबंध इससे है। लकड़ी से गट्ठा से अब हम ये बैट बना सकते हैं, मतलब ये बना सकते हैं। लकड़ी का गट्ठा भी नहीं है प्रॉपर, मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इतना पता है मुझे, बैट बनाया गया है इसको जोड़ कर ऐसे करके। और ये हमारा क्या है, ये ग्लास टाइप का है, इसको आप जोड़ना है, 3 हिस्से हैं, ये आप देख लो, तो ये हमारा ग्लास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कितना अच्छे से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप एक लाइक कर देना बेटा, और आपको ध्यान रखना है, टाइम आप मत भूलना, टाइम आपको ध्यान रखना है। हर शाम 4 बजे ये जो वीडियो है वन शॉट की आपको इस चैनल पर मिलेगी। ये चैप्टर नंबर पहला कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर पहला, और ऐसे आपको 10 चैप्टर की वन शॉट वीडियो मिलेगी। उसके बाद हम मैथ का वन शॉट शुरू करेंगे। ठीक है, पहले रीजनिंग का करेंगे, उसके बाद मैथ का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, आप सभी बच्चों को राइट आंसर देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो चिन्ह है वो हमारा इधर की तरफ आ गया, और ये नीचे वाला है वो हमारा इधर की तरफ आ गया। हम भी क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको ये वाली जो आकृति है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। ये वाला जो चिन्ह है, ये हमारी आकृति, आप देखो इस आकृति में चेंज नहीं हुआ था, लेकिन हमको इनका शेप भी तो चेंज करनी है, तो शेप का मतलब है ये शेप भी इसकी चेंज होने वाली है। तो ये आपका इधर आ जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा। आ गया कि नहीं? अब ये हमारा ये जो ऐसे करके जो बिंदु वाला पार्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो लाइनों वाला पार्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा। और ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, केवल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का डी हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि क्लास में जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना ही मजा आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, यहाँ पर आप देखो, ये है हमारा वर्ग, इसमें लाइनें हैं बहुत सारी, और ये हमारा है त्रिभुज अंदर। अब इन्होंने क्या किया, ये जो अंदर वाला जो क्लियर त्रिभुज है उसको बाहर ला दिया है। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वर्ग है इसको हम बाहर ला देंगे। वेरी गुड, हमने बाहर ला दिया। उसके बाद आपको समझ आए, ये जो वर्ग था इसमें लाइनों वाला वो इन्होंने अंदर कर दिया है, समझे आप। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो गोलाकार आकृति है लाइनों वाली वो उसकी तरफ अंदर कर देंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें लाइनें आ जाएंगी इस तरीके से, है ना, बाहर वाले में लाइनें हो जाएंगी ऐसे करके, इधर ऐसे करके। मतलब कहने का मतलब है, ये वर्ग बनेगा और इसमें क्या होंगी, लाइनें होंगी ऐसे करके, और अंदर की तरफ हमारा ये होगा। अब मैं आपके इसको ऑप्शन दिखाता हूँ, इसके ऑप्शन कहाँ पर आपको, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन दिखाता हूँ, क्या राइट आंसर होगा। तो आप देख लो, 26 का राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मैं अभी करवा के हटाऊं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखो ये आ गया, ये हमारा आ गया, और ये हमारी लाइनें आ रही हैं ऐसे करके, आ रही है कि नहीं। तो ये हमारा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें आप देखो बेटा कि अंदर की तरफ कुछ नहीं किया, बस आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये 2 लाइनें थी, इधर भी 2 लाइनें थी, और इधर भी 2 लाइनें हैं। बस इन्होंने क्या किया, एक एक लाइन इनसे छीन ली है, यहाँ पर एक एक लाइन रहने दी है। समझ आया आपको। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो ये बाहर की तरफ लाइनें हैं, तो हम भी क्या करेंगे, ये बाहर वाली लाइनों को हाईलाइट कर देंगे, यानी कि कलर कर देंगे। यहाँ पर ये लाइनें छीनी नहीं गई हैं, बस इनको डबल कर दिया, और डबल करोगे तो ये हाईलाइट हो गई हैं हमारी। अब जब हाईलाइट हो गई हैं, अब ये 27 वाला आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 27 में इसमें क्या करना है, आपको हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप बोलोगे भैया सी क्यों होगा, सी ही क्यों होगा, मैं आपको बताऊं सी ही क्यों होगा। देखो बता रहा हूं, यहाँ पर आप देखो बी वाले में ये कलर वाला पार्ट हो गया, ये जो कि कलर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर आप देखो इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया, ये भी नहीं होना चाहिए था। डी वाले में देखो भैया, डी वाला क्यों नहीं होगा, सी और डी तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल एक तरीके से दिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से नहीं दिख रहे हैं बेटा। क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको बता दूं, क्यों नहीं दिख रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखो। डिफरेंट क्या देखोगे, ये वाली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये वाली, और ये वाली चीज़ें इस तरीके से बनी हुई हैं, यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है, नो डाउट। लेकिन नीचे वाली जो चीज़ें आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो आपको ये सी में ही दिखेगा, केवल डी में नहीं दिखेगा। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसको आप देखेंगे, प्रश्न आकृतियाँ। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आप ध्यान में रख लेना, इस आकृति को घुमाया गया तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ गया है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को थोड़ा सा घुमा देंगे। थोड़ा सा जब आप घुमा दोगे,
आप क्या बोलेंगे भैया, थोड़ा सा आप घुमा दोगे तो ये देख लो, ध्यान से देखो, आकृति को निरंतर कंटिन्यू घुमाया जा रहा, मतलब ऐसे करके घुमाया गया, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये इधर आ गया हमारा। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को घुमाएंगे। ये देख लेना आप ध्यान में कि ये इस एंगल में आ गया, नीचे डायरेक्ट किस एंगल में घुमाया गया, नीचे आ गया। हम भी क्या करेंगे, इसको आप बोलेंगे भैया ये ऑप्शन देखो, अगर घुमा दे तो ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस एंगल में घुमाएंगे ऐसे करके, और इस एंगल में केवल और केवल ये आपका एक तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 एरो हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, केवल और केवल 28 का बी राइट आंसर होगा। जो बच्चे बी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर होगा। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी क्वेश्चन है हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, ये गोलाकार आकृति थी, इन्होंने दूसरे वाले में संबंध बनाने के लिए इसमें बस लाइनें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लेंगे, उसमें ऐसे करके लाइनें आ जाएंगी, और लाइनें जब आ जाएंगी तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाले बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बी आ रहा है 29 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसको देखेंगे जरा ध्यान से। ये आप देखो, ये तो अभी लेटेस्ट में पूछा गया, लगातार पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। ये हमारा के टाइप का बना हुआ है। अब इन्होंने क्या हुआ है, इस आकृति में क्या हुआ है, के को इन्होंने थोड़ा उल्टा करके ऐसे करके, आप दिख रहा है, इसको 3D बना के उसमें कलर कर दिया, और नीचे की तरफ भी के टाइप का बना दिया थोड़ा सा। अब ये हमारा आर है, तो अगर हम इसको बनाना भी चाहें तो आपका क्या राइट आंसर होगा। तो आर को सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आर हमारा ये वाला तो हिस्सा हमारा ये आ जाएगा, और इसी की तरह एक और आर हमारा इधर आ जाएगा। बस इसको सीधा करना है। इन्होंने ये सीधा था, इसको उल्टा कर दिया, हम ये सीधा उल्टा है तो हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमारा ये कलर वाला पार्ट होगा सारा का सारा, और नीचे वाला अभी हमारा ऐसे करके जुड़ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था ना ऊपर की तरफ, तो ये भी हमारा जुड़ जाएगा। ये आप बना लो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। वो ऊपर करता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 31 हमको ऊपर मिलेगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है। बस बेटा, ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 31 को देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर आप देखो, ये हमारा वर्ग टाइप का बना हुआ है, दिख रहा है, और ये हमारा गोलाकार आकृति है। इन्होंने बस कुछ नहीं किया, ये लाइनें ऐड कर दी हैं ऐसे करके 4। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लाइनें ऐड कर देंगे ऐसे करके, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप मुझे बता दो कहाँ पर आपको दिख रहा है, वो आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 का कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ये देखो, ये लाइनें ऐड हो गई ऐसे करके। आप बोलोगे भैया लाइनें तो और किसी में भी ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पर तो बीच में होगी लाइन, ये बीच में नहीं आनी चाहिए। डी हटा दो, सी हटा दो, बी भी हटा दो, केवल और केवल ए राइट आंसर होगा इसका। जो राइट आंसर है हम उसी को करेंगे। अब हम देखो, ये वाला तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका तो सभी बच्चे देखते ही राइट आंसर दे देंगे। ये देखो, कार में क्या होता है, कार में ये होता है हमारा स्टेयरिंग, यानी कि ये होता है हैंडल। ओके, हैंडल नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है, ऐसे गोल गोल घुमाने वाला। ओके, ये हमारा ये है हैंडल हमारा, ये किस में होता है, ये साइकिल टाइप का हैंडल है, ये आपको दिख रहा है। अब साइकिल कहाँ पर है, ये देखो हैंडल दिया भी गया है, कितना बढ़िया हिंट दिया गया है। ये हैंडल यहाँ पर हटा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो ये होगा, ना ये होगा, और ना ये वाला होगा। 2014 में आया, 2014 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, इजी इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बस इसका संबंध इससे है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न आकृतियां आपको दिख रही हैं। प्रश्न आकृति में बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये आप बीच में इन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऑर्डिनरी ऐड किया है। बस ऊपर वाली चीज़ हमारी एज इट इज सेम रही है, और ये वाली पैर जो है हमारे पैर भी सेम रहे हैं नीचे वाले, बस ये बीच में एक लाइन ऐड हो गई है ना। हम भी क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें सेम रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे यहाँ पर, और इसमें एक बीच में एक लाइन पहले से एक लाइन और ऐड कर देंगे बीच में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऊपर वाला चीज़ बिल्कुल सेम रहा है, ऐसे करके पैर भी बिल्कुल सेम रहे हैं, ये वाले बाहर की तरफ जो निकले हुए थे ना, ये बस एक लाइन ऐड हो जाएगी, जो कि हमारी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हुई है। तो ये क्वेश्चन मार्क के निशान पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इसको देखो अब ध्यान से। इसमें क्या है बेटा, समझो थोड़ा सा। इन्होंने बस कुछ नहीं किया है इस आकृति में, इन आकृतियों में, इस वाले ऑप्शन में इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, इन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ इसका मूव कर दिया एक ही डायरेक्शन में। हम भी क्या करेंगे, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इसका भी एक डायरेक्शन में मूव कर देंगे ऐसे करके। और ये जो लाइन है वो एक दूसरे को जोड़ रही है, तो ये वाली लाइन इन दोनों को जोड़ेगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 का जो बच्चे डी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, वेरी गुड बेटा, हो जाएगा कि नहीं। 34 का डी वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, ऐसे ही करोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ लेना सारे के सारे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये तो अभी पिछले साल के क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाने हैं आपको।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिख रहा होगा। समय आपको ध्यान रखना है, हर शाम 4 बजे ये क्लास का आपको लिंक मिलेगा, वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो और 4 बजे रेडी रहना, वन शॉट आपके बहुत काम आने वाला है बेटा। ये देखो इन्होंने क्या किया है, ये वाली आकृति में आपको ध्यान से देखना है बेटा। इसमें आप क्या करोगे, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप ध्यान से देखोगे। देखो इन्होंने ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने ये वाली जो हमारी जो आकृति थी, ये वाली यानी कि ये वाली आकृति को इन्होंने यहाँ पर बड़े साइज में कर दिया है। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली जो आकृति हमारी यहाँ पर ये जो बड़े साइज में हो जाएगी, यानी कि गोलाकार आकृति आ जाएगी बड़े साइज वाली। उसके बाद देखो ये हमारा ये छोटा क्या था हमारा, वो हमारा एज इट इज रहने वाला है। यानी कि समझे आप, कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप। ये जो चीज है, अब देखो ये वाला जो पार्ट हमारा कलर यहाँ पर हो गया था, और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ग है, ये आपको दिख रहा है वर्ग। और यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज था, तो त्रिभुज हमारा ऊपर चला गया था, यानी कि हमारा ये वर्ग है, वर्ग हमारा ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। उसके बाद हमारा एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो गोलाकार आकृति वो अंदर ही रही थी, हमारा यहाँ पर प्लस था, तो हमारा प्लस अंदर ही रहेगा ऐसे करके जुड़ा रहेगा। ये चीज समझ आई। अब हमारा ये जो कलर वाला जो पार्ट है बेटा, ये ध्यान में रख लेना, ये हमारा इधर था, तो इसमें ऊपर की तरफ कर दिया गया, समझे आप। और ये हमारा यहाँ पर कलर वाला पार्ट नहीं, यहाँ पर धारी है, तो ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएंगे धारी, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के ऐसे करके। और ये आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल सही तरीके से राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। बच्चों ने तो बहुत सारी गलतियां की होंगी भाई, 2014 में इतने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बताने वाला कोई नहीं था, बच्चे अपने दिमाग से ही करते होंगे, इसलिए गलतियां भी बहुत की होंगी उन लोगों ने। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप राइट आंसर दीजिए, और मैं अभी आ रहा हूं, 5 सेकंड में आ रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, सभी बच्चे 36 का देख रहे हो, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ। ऑल गुड और क्लियर, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? एक सेकेंड, हेलो हेलो, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ये सब चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता भी तो चले कि हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये देखो इसमें क्या है बेटा, ये हमारा वर्ग है, वर्ग के अंदर दो लाइनें थी। इन्होंने दो लाइनें तो ऑलरेडी थी ये वाली, उन्होंने दो लाइनें ऐसे करके ऐड कर दी, और बीच में आप ध्यान रखना ये प्लस, ये आपको ऐसे करके कलर हो गया थोड़ा सा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गोलाकार आकृति लेंगे, उसमें भी दो लाइनें पहले से ऐड है हमारी, जो कि हमारी इस तरीके से हैं, और दो लाइनें इस तरीके से आप ऐड करोगे, तो और बीच में ऐसे करके थोड़ा सा ना ऐसे करके हो जाएगा कलर टाइप का। अब जब आप देखोगे इतने सारे पार्ट आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, ये वाला भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब एक हमारा बचा बी वाला और एक हमारा डी वाला। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बी और डी में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डी राइट आंसर होगा। कैसे होगा, देखो ये जो दो लाइनें थी और ये जो 4 लाइनें हो गई ना, टोटल 4 लाइनें हमको बनानी थी। इसमें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये तो आसानी से आपने कर लिया होगा, मैं जब तक पानी पीने गया था तब तक आपने इसका राइट आंसर भी मुझे बता दिया होगा, और आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अरे हो जा यार, क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे, प्रश्न आकृतियां। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा कलर वाला पार्ट है, इसको इन्होंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद ये जो दो एरो थे, उसमें इन्होंने 3 एरो ऐड कर दिए, ये आपको दिख रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा वर्ग हमारा भरा हुआ है, ये हमारा खाली रहेगा, हमारा ये खाली हो जाएगा, वर्ग हो गया खाली। उसके बाद यहाँ पर दो लाइनें ऐसी हैं, तो ये 3 तरीके से हो जाएंगी, और 3 तरीके से कहाँ पर आपको दिख रहा है, केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो 37 का तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 का बी वाले बच्चों का राइट आंसर है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38 का देखोगे ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, एक लाइन दी गई है ऐसे करके, और ये हमारा वर्ग है, दिखा आपको, और दो छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं। इन्होंने क्या किया है, दो छोटे छोटे बिंदुओं की जगह एक ही बिंदु रहने दिया है, वो भी अंदर कर दिया है बस, और लाइन हमारी एज इट इज रही है, बाकी आकृति में नो चेंज हुआ है। हम भी क्या करेंगे, ये जो आकृति, ये जो लाइन हमारी ऐसे रहने वाली है, ठीक है, ये लाइन ऐसी रहेगी, और ये हमारी जो आकृति है वो भी हमारी इस तरीके से बन जाएगी। ऐसे करके बना ले रहा हूँ एक बार, ऐसे करके, ऐसे करके ये आकृति बन गई। ठीक है, उसके बाद ये जो दो बिंदु साइड में थे, एक बिंदु आ जाएगा, और बिंदु कहाँ पर आएगा, एक बिंदु कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अंदर की तरफ एक ही बिंदु रहने वाला है। तो 38 का तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ऐसे करके बिंदु कहीं पर भी लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, लेकिन एक ही बिंदु रहने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2011 में आया था ये भी। ओके, हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 39 नीचे है कि ऊपर है, देखना पड़ेगा।
ऊपर ही है तो 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तो बेटा बहुत कुछ बाकी है। अभी देखना है एग्जाम से पहले पहले क्या आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिले। इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। प्रश्न आकृतियों में देखोगे, ये देखो, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको डायरेक्शन को चेंज किया गया, इस तरीके से आ गई है, और ये वाली डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी। तो मैं अगर बनाना भी चाहूँ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है वैसे, ये वाला हिस्सा हमारा इधर आ गया, उसके बाद ये वाला हमारा ऐसे करके आ जाएगा, और ये दोनों चीज़ें ऐसे करके आ जाएंगे। ऐसे करके बनाओगे तो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में पूछा गया है, और ये मैं ऑलरेडी जब मैं आपको करा था ना जब मैंने समझाया था दर्पण वाला, उसमें मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसको जरा हम समझो ध्यान से। ये है, देखो, ये दूसरे टाइम रिपीट हो रहा है बेटा। दूसरे टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, बस पहली बार ही हो रहा है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। इसमें आप देखो एक सिंगल वर्ग है, ये वर्ग था। अब इसमें क्या है, इसका संबंध बना लिखने, इसमें दो लाइनें ऐड कर दी हैं ऐसे करके। हो गया कि नहीं। यहाँ पर भी हम क्या है, हमारा ये गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति बनाएंगे, उसमें दो लाइनें ऐड कर देंगे, सिंपल ऐसे करके। अरे बस यही तो करना है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। 2010 में पूछा गया, ये आप देख लो, ये आपको दिख रहा है ना सब कुछ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सभी बच्चे इसमें राइट आंसर ही दे के आएंगे जब 13 दिसंबर को आ जाए तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न आकृतियों में देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है, ये पहले तो आप देखो, ये हमारा वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। इन्होंने वर्ग कर दिया अंदर की तरफ, इस वाली आकृति में संबंध बनाने के लिए। और ये जो अंदर वाली चीज है हमारे, इस तरीके से ये जो डायमंड शेप का था, इन्होंने इसको ला दिया बाहर, बाहर कर दिया है। और ये जो दो बिंदु थे, ये इन्होंने क्रम में लगा दिए इधर की तरफ। अब देखो इस वाली आकृति में करो, ये वाली जो आकृति है, अंदर वाली आकृति, उनको लाना है बाहर की तरफ। तो ये वाली आकृति हमारी आ गई बाहर की तरफ, ऐसे करके बन जाएगी ना शेप। उसके बाद आप देखो, ये हमारा क्या है, ये वर्ग है बड़ा सा, तो वर्ग भी हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा अंदर। आ गया कि नहीं, ये चीज आ गई कि नहीं, आप मुझे बताओ। सभी बच्चे बता दोगे। अब बोले ये वर्ग नहीं बेटा, ये आयत टाइप का हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने ना गलत कर दिया, मैं इसको क्या करूंगा, इरेज कर लूंगा। वेरी गुड, ये आपका हो गया इरेज। अब मैं आपको थोड़ा आयत बना देता हूँ अंदर। ये हमारा आयत होगा ऐसे करके, पतला टाइप का होगा ऐसे करके, ऐसे करके। अब एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे बिंदु रह गए, तो आप दो बिंदु भी लगा दो क्रम में ऐसे करके, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बता दिया है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ही करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शॉट में आपको सारा का सारा चैप्टर करवाया जाता है फिनिश। ये नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ा दिया। प्रश्न आकृतियों में देखो, यहाँ पर इन सभी आकृति को, यानी इन सभी लाइनों को जोड़कर एक आकृति बना दी गई है, ये वाली, ये ही आपको आकृति बनाई गई इन आकृति को जोड़कर। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4। इनको जोड़कर तो क्या बनाया जा सकता है, इनको जोड़कर तो क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताओ। आपके राइट आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। क्या बनाया जा सकता है, आप बोलोगे भैया क्या बनाया जा सकता है, समझ लेना। एक तो बहुत सारे बच्चे ए सोचेंगे और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे डी, क्योंकि बी और सी तो हो नहीं सकता। सब में देखो चार चार लाइनें किसमें, सबसे पहले ये समझो, मुझे ये बताओ चार चार लाइनें किसमें। अब आपको इसका राइट आंसर बताऊं, ए वाले बच्चों का तो सबका गलत हो जाएगा, लेकिन डी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में भी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, दिमाग लगाने वाला, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। देखो कैसे करोगे, ये वाली लाइन उठा के आप ऐसे करके लगा दोगे, और उसी के साथ वाली लाइन उठा के आप ऐसे करके लगा दोगे, और नीचे वाली ये वाली लाइन उठा के ऐसे करके लगाओगे। क्रम वाइज चलोगे तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला किसी चांस में नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है भाई। 42 का तो हो गया, 43 में नीचे चलता हूँ। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 43। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। एक सेकंड बेटा, इसका राइट आंसर देखने से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये क्या खुल गया, ओके, हाँ, ये हमारा 43 क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, टाइम आप ध्यान रखना है। ये जो टाइम है आपकी क्लास का रहने वाला है 4 PM पर आपको डेली वीडियो मिलेगा वन शॉट का, चाहे वो 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो। ये वन शॉट के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा बेटा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वन शॉट की सीरीज है, हमने शुरू की है, और पेपर में यही पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी। आपका समानता चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, वन शॉट है बेटा। आपको यूट्यूब पर पहले किसी ने आपको नहीं करवाया होगा, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि ध्यान से करोगे और लास्ट तक बने रहना, आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में जरूर होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, आकृति में आपको देख लेगो,
ये वाली आकृति हमारी सेम इस तरीके से इस वाले में भी आकृति बनी हुई है, लेकिन चेंज ये हुआ है कि ये जो भरा हुआ पार्ट था हमारा, इसमें ये जो गोलाकार आकृति वो हमारी अंदर की तरफ कर दी गई है, इसमें ऐड कर दी गई है। हम भी क्या करेंगे, ये वाली आकृति को इसमें ऐड कर देंगे सिंपल, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी और कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना होगा डी, केवल और केवल बी राइट आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना था, ये हमारा गोलाकार जो आकृति थी वो बस इसमें ऐड करनी थी, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको आप देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पे प्रश्न आकृतियों में आप देखोगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट क्या था, एक वर्ग था और वर्ग की तरह ही इन्होंने क्या है, वर्ग से क्या बनाया है, इन्होंने तीन उसके टुकड़े कर लिए, 1 2 3, और खाली है वो, सिंपल ध्यान रखना। तो हम भी क्या करेंगे, 3 वर्ग बना लेंगे ऐसे करके, ऊपर नीचे 1 2 और 3, बस ये भी खाली हो जाएंगे। सिंपल, जिसमें भी आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा हो वो आप लगा दो, आंखें बंद करके मत लगाना, खोल के लगाना, तभी राइट आंसर होगा। देखो एक वर्ग ये आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। तो 44 का तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया बहुत टाइम पहले, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और मैं कुछ नहीं चाहता। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियों में आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो ये वाली जो हाफ वाली जो आकृति है ना, हाफ कटा हुआ जो गोलाकार है, उसको इन्होंने कंप्लीट बना दिया। हम भी क्या करेंगे, ये जो हाफ हमारा जो कटा हुआ ना वर्ग, इसको हम कंप्लीट बना देंगे अंदर की तरफ, ऐसे करके कंप्लीट वर्ग हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ये वाली जो चीज़ है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी ऐसे करके, यानी कि हमारा जो त्रिभुज है वो हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। और जब इस तरीके से किसी आकृति में अगर बन रहा है ना 45 का, तो केवल और केवल एक आकृति में बन रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति। मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए वाली राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारा वर्ग आ गया, ये हमारा क्या आ गया, हमारा वर्ग आ गया, और ये हमारा आ गया त्रिभुज। इसमें भी आप क्या गलती करोगे यार, इसमें गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब हम देखें 46 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। देखो प्रश्न आकृतियों में यहाँ पर ये है हमारा, इस तरीके से है ना, दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आपको इन्होंने क्या है, इसको काट कर ऐसे काटोगे, इसको बीच में से हाफ करोगे ना आधा, तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। एक तो ऊपर वाला बनेगा और नीचे वाला, बस उन्होंने सही क्रम में लगा दिया, सीधे क्रम में, ये ध्यान रखना है, सीधे क्रम में लगाया। इसमें भी 2 हाफ करोगे तो एक आपका हाफ यहाँ होगा, एक हाफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2 क्रम में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने के वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्रम में होना चाहिए, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो क्या है हमारा ऊपर है। बस रुकिए आप एक सेकंड, मैं थोड़ा करता हूँ 47 नंबर क्वेश्चन पे फोकस, ठीक है बेटा। चलो लाइक कर देना जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है। ये है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरीके से आकृति दी हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या है, ये जो बीच वाली आकृति यानी कि ये वाली जो बीच वाली आकृति है, इन्होंने इसको ऐसे करके रख दिया है। क्लियर है। ये हमारा आप देखो क्या है, तीन त्रिभुज है। इसमें से बीच वाला त्रिभुज ले लो, और बीच वाला त्रिभुज लोगे तो आपका एज इट इज यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये अभी पिछले साल वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है। ये कब पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया था, लेटेस्ट में पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, बस थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 2012 में पूछा गया है। चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये हमारा जो गोलाकार आकृति है, यानी कि जो पार्ट है वो बाहर है, और ये हमारा त्रिभुज है इस तरीके से, यानी कि अंदर वाला त्रिभुज उन्होंने दूसरी वाली आकृति में बाहर कर दिया है, और जो गोलाकार आकृति वो अंदर की तरफ कर दी गई है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम यही सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हम भी क्या करेंगे, जो अंदर वाली चीज है बाहर की तरफ आ जाएगी, और जो हमारा वर्ग है वो हमारा अंदर आ जाएगा। देखो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, और मैं आपके साथ फटाक से इसका सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ, राइट आंसर भी देते हुए चल रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जैसे अजय भैया पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ाई करें। 46 का सी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं 49 क्वेश्चन। ये हमारा 49 क्वेश्चन है, इसको देखो जरा ध्यान से, ठीक है। 49 क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आप देखो 49 क्वेश्चन में ये आपका मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग है। इन्होंने क्या है, इसमें लाइन दी गई है, इन्होंने इन दोनों को एक की तरफ मूव कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, एक तरफ ही इसका मूव कर देंगे। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये जो
पार हुई थी इनके, यानी कि बीच में से निकली थी, लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली में इनको जोड़ रही है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पर पार निकली हुई है, इसको हम पार नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे करके, सिंपल। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये हमारा 2012 में पूछा गया था। अब बेटा 2012 में ये जितने भी वित्त वर्षों में पूछे गए थे क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 का। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास, प्रैक्टिस करेंगे नए नए क्वेश्चन की। प्रश्न आकृतियों में देखो, यहाँ पर ये वाला जो इसको काटोगे ना, हाफ डिवाइड करोगे, तो इन्होंने एक वाला पार्ट उठा लिया, कोई सा भी इधर वाला उठा लो चाहे इधर वाला उठा दो, उसको इस तरीके से लगा दिया, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें से आप एक पार्ट उठाओगे कोई सा भी, उसमें एक बिंदु भी आना चाहिए साथ में, कोई सा भी पार्ट उठा लो, कोई सा भी जिस भी तरीके का आप उठाना चाहो उठा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने एक पार्ट को उठाया जरूर यहाँ से, उसको घुमाया भी गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें से एक पार्ट उठाएंगे। हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट उठाते हैं, ये वाला, ये नीचे वाला। अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे बेटा, थोड़ा सा घुमाओगे तो किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ बिल्कुल सही है। और ये वाला जो बिंदु यहाँ था ना, ये आपका बिंदु यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके, जिस भी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे विगत वर्षों में पूछे गए थे क्वेश्चन, ये 2012 में पूछा गया था। अब बारी आती है किस चीज की, ओ भाई ओ भाई, अब बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझाऊं किस चीज की बारी आती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब किस चीज की बारी आ रही है, अब होने वाली है बहुत कमाल की चीज शुरू, जो कि है आपकी तैयारी का ब्रह्मास्त्र। क्या है, ब्रह्मास्त्र। अब ये हमारी अभ्यास प्रश्नावली शुरू हो रही है बेटा। इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है वो पहले वालों से ज्यादा रहने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और सही राइट आंसर देना शुरू करना है। पहले नंबर पे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से जूम करके HD क्वालिटी में स्कैन किए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं, जैसे कि आपको सारे के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। टाइमर आपको बताने वाला हूं, टाइमर आपको केवल और केवल 10 सेकंड का मिलने वाला है, तो सभी बच्चे सेकंड के हिसाब से राइट आंसर देने वाले हैं। तो मैं यहां पर टाइमलाइन अपने फोन में सेट करता हूं, ठीक है, टाइमलाइन आपके फोन में सेट कर देता हूं, ताकि, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखे। ओके, काउंट डाउन शुरू कर देता हूं बेटा। पहले नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं अपने मुंह से गिनती करूंगा, है ना। पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर एक थी, यहाँ पर दो हो गई थी, उसके बाद 3 हो गई हैं। इसमें आप ध्यान रखना, बस एक चीज और ऐड हुई है। अब यहाँ पर हमारा एक सिंगल इस तरीके से बना हुआ है, इसी की तरह एक डबल आकृति और बन जाएगी सेम इसके नीचे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सबसे पहले ये बना लो, सबसे पहले आप ये बना लोगे, एक तो सीधी डायरेक्शन में बनेगा ऐसे करके, और उसके बीच में ये जो लाइन है ना, एक यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे तो एक हमारा ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तो भाई इसका तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। पहले का तो बी हो गया। चलो किन किन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कमेंट करते रहना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं देना बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहने वाली है, तो जितना आप जल्दी करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न आकृतियां। यहाँ पर आप देखो एक लाइन थी, यहाँ पर 2 लाइनें हैं, तो इन्होंने बस इस आकृति को घुमा दिया गया इस एंगल में, यहाँ पर 2 इस तरीके से सेम बस घुमाया गया और कुछ नहीं हुआ है। हम भी क्या करेंगे, ये आकृति है ना, इसको हम भी क्या करेंगे, घुमा देंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस एंगल में घुमाया, तो हम भी इसी एंगल में इसको घुमाएंगे। जब इस एंगल में आप इसको घुमाओगे तो आपका त्रिभुज तो बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका बन गया त्रिभुज। उसके बाद ये जो एरो है वो आपका इधर ऐसे करके निकल के आएगा, और ये जो 2 लाइन है वो हमारी ऐसे करके आ जाएंगी, और एक सिंगल लाइन है वो हमारी इधर तरीके से आ जाएगी। तो ये तो आपका, ये कहाँ पर बन रहा है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए में ही बन रहा है भाई। दूसरे का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, दूसरे का ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें आप देखोगे ये क्या है, ये ऐसे करके हाफ है, ये वाला भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, इन्होंने को जोड़ दिया है, बस ये ऐसे करके जोड़ दिया, ये इधर जोड़ दिया है कि नहीं, जोड़ा है कि नहीं। उसके बाद ये वाला देखो, ये हमारा त्रिभुज है दोनों, ठीक है, त्रिभुज हैं, इन दोनों को भी आपस में आपको जोड़ना है। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो आप देखोगे एक त्रिभुज ये आ जाएगा हमारा, और एक वाला त्रिभुज ये आ जाएगा, सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, थोड़ा इधर करता हूं मैं, तब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखो ये वाला हमारा इस तरीके से आकृति दी हुई है। अब आप ध्यान रखना कि ये वाला जो आकृति है, ये वाला जो पार्ट है, इन्होंने अंदर की तरफ ऐसे करके ना उसको काट दिया पूरा, इधर ये पूरा पार्ट रिमूव कर दिया, तब जाके हमारी आकृति बनी, और उसको घुमा भी गया, नीचे की तरफ घुमा भी दिया गया। ये समझे आप,
ये कॉन्सेप्ट समझ लो मेरा ध्यान से। अब हम भी क्या करेंगे, ये हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ, हम इसको अंदर की तरफ करके ना ऐसे करके इसकी तरह अंदर की तरफ करके उसको काट के ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन रहा है इसमें। ठीक है, ये रियल टाइप बेसिस पे क्वेश्चन है बेटा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। करेक्ट आपको राइट आंसर ही देना है, ऐसा नहीं है। और मुझे बताना कि आपके कितने सही गए, अभ्यास वाले में से और विगत वाले में से, दोनों में से। 5वें नंबर पे आप देखो, यहाँ पर ये हमारा गोलाकार आकृति है, दिख रही है आपको, इसको कितना छोटा कर दिया है। और ये जो हमारा त्रिभुज था, यानी कि ये अंदर की तरफ था, उसको बाहर की तरफ ला दिया है। यही तो किया गया था। हम भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे बेटा, ये जो प्लस टाइप का बना हुआ है, जो भरा टाइप का ना, ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। बाहर की तरफ किस में आ जाएगा, और ये हमारा जो ये हमारा जो सॉरी ये समझ लो, ये जो है हमारा ये वर्ग है, ये वर्ग हमारा हो जाएगा छोटा। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमारा वर्ग यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी आया है। चलो ये चीज़ आपको समझ आई। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर गोलाकार आकृति इस साइड में आई है, तो हमारा 5 में का भी ये वर्ग है हमारा इस साइड में आना चाहिए, जो कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का डी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है, जो डी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिख रहा है ये, सॉरी एक सेकंड बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इनका आप राइट आंसर जवाब दो। यहाँ पर आप देखो एक सिंगल क्या है, त्रिभुज है। उसके बाद इन्होंने क्या है, इसमें दूसरे वाले में 3 त्रिभुज कर दिए हैं। पहले में एक सिंगल त्रिभुज था और इस वाले में 3 त्रिभुज हो गए। और ध्यान में रखना ये लाइन भी चलती हुई आ रही है ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितने त्रिभुज है, यहाँ पर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है, 2 का। अब यहाँ पर 2 पहले से ही है, अब हमको भी इसमें 2 का ही डिफरेंट बनाना है पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है ऐसे करके चार तरीके से बी बनने वाली है ऐसे करके। और एक लाइन आएगी ऐसे करके इधर की तरफ। कुछ चेंज हुआ, आपको लग रहा है कि कुछ मैंने चेंज किया? नहीं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी चीजें बता रहा हूँ। अब आप मुझे बोलेंगे कि अजय भैया क्या राइट आंसर होगा। देखो एक लाइन यहाँ पर पहले से है, तो एक लाइन हम और ऐड कर देंगे, 2 लाइनें हो जाएंगी पीछे की तरफ। तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और 4 इस तरीके से बन रहा है। कितना बन रहा है, सॉरी यहाँ पर जैसे इसका संबंध यहाँ पर 2 बनाने में था, वैसे ही हम इसमें 1 बनाने में करेंगे, यानी कि ये 3 टाइप से बनेगा ऐसे करके, 1 2 3, और 2 लाइनें आ जाएंगी ऐसे करके। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का बी राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा चलता हूँ नीचे। ओके, ये हमारा थोड़ा इधर चाहूंगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा बस थोड़ा सा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इसको देखो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ये है हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसको कर दिया है उल्टा। क्या कर दिया है, इसको इन्होंने कर दिया है इसको उल्टा। अब जब उल्टा कर दिया है तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा 9 टाइप का बना हुआ है। हम भी क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। और जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये हमारा बनेगा किस तरीके से, ये बनेगा हमारा इस तरीके से। बन जाएगा कि नहीं। और ये आपका कहाँ पर दिख रहा है, ये इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये तो डी ही हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखो जरा ध्यान से, ये है हमारा वर्ग, समझे आप। ये क्या है, हमारा वर्ग है। और वर्ग वर्ग का संबंध किससे बना दिया, त्रिभुज से बना दिया, डबल त्रिभुज कर दिए गए अंदर। यानी कि ये 4 भुजाओं से मिलकर बना था, ये 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाला 2 कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया है। ये हमारा कितनी भुजाओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं से मिलकर बना है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 भुजाओं से मिलकर बनने वाला होगा। जैसे ये 4 भुजाओं से मिलकर बन रहा था, ये 3 भुजाओं से मिलकर बना, ये 5 भुजाओं से, ये 4 भुजाओं से मिलकर बना है। ये समझे आप। यानी कि जो 4 भुजाओं से मिलकर बना है वो हमारा वर्ग हो सकता है, और वर्ग के अंदर एक और वर्ग होगा, तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज था। तो 8 का जो भी बच्चे सी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 8 का तो सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखो जरा, यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, और ये हमारा लाइन है। अब इन्होंने क्या है, इनको एक ही डायरेक्शन में कर दिया इस तरीके से, इसका मुंह इधर कर दिया है और एक लाइन इधर कर दी गई है। हम भी करेंगे इस डायरेक्शन में, इधर ऐसे कर देंगे, और ये जो लाइन है इनको जोड़ रही है वो हमारी ऐसे करके आ जाएगी। तो 9
9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा, पहले कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली आप सेम आकृति आप देख रहे हो यहाँ पर बनाई हुई है। बस ये वाला जो बीच वाला जो गोलाकार आकृतियों वाला दो गोलाकार आकृति है ना, एक के अंदर एक, वो इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दी है, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये नहीं हुई है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ऐसे रिमूव कर देंगे। और जब रिमूव करेंगे आप, तो आपको एक सिंपल साधारण आकृति मिलेगी इस तरीके की, डी वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, 10 का डी हो जाएगा। चलो सभी बच्चे कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर करता हूं थोड़ा और 11 की तरफ बढ़ता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न आकृति में आप देखो क्या दिया गया है, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये दिख रहा होगा आपको, बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी त्रिभुज है, बिल्कुल कुछ में नो चेंज हुआ है, त्रिभुज हमारा एज इट इज रहेगा। अंदर वाली चीज को आपको ध्यान में देखना है। अंदर वाली चीज में आप देखो, एक तो गोलाकार आकृति ये थी, दो गोलाकार आकृतियां थी, और दूसरे वाले में ये जो प्लस का निशान था ना, ये हाफ हाफ था, और दूसरे वाले में पूरा कर दिया है गोलाकार को हटा के, बस एक आकृति रिमूव की गई है। हम भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चलो हम करके दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाली जो आकृति है, सबसे पहले ये सेफ देखो, ये कहाँ पर आपको दी हुई है, और ये जो छोटा वाला जो गैप है ना, ये आपको रिमूव करना है। और जब आप ये रिमूव करोगे तो आपको एक सिंपल आकृति मिलेगी इस तरीके की, ऐसे करके ऐसे जाएगी वो, ठीक है। और ये आपकी लाइन निकलेगी ऐसे करके, और ये आपकी इससे जुड़ेंगी लाइनें दोनों। और जब इस तरीके से दिखेगी कोई आकृति आपको दिख रही है, और केवल ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति आपको इसी तरीके से दिख रही है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 12, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न आकृतियों में जरा देखो ध्यान से, ये हमारा सिंगल त्रिभुज है, और सिंगल त्रिभुज के अंदर ये सिंगल त्रिभुज हमारा यही था, उसी की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके नीचे एक और त्रिभुज ऐड कर दिया। अब ये आकृति हमारी इस तरीके से है, हम भी क्या करेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और आकृति ऐड कर देंगे। मतलब सिंपल, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक और आकृति ऐसे करके ऐड कर देंगे, ये आपका डी वाला राइट आंसर होगा। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जिस तरीके से दिख रहा है ना, ऐसे कटा कटा थोड़ा सा कितने सारे बन रहे हैं, इन्होंने इसको कंप्लीट करके एक वर्ग बना दिया उसकी जगह को, यानी कि इस वाले पार्ट की जगह ये वाली जगह ऐड कर दी, ये कलर वाली पार्ट है ना। हम भी क्या करेंगे, इस वाली पार्ट की जगह क्या करेंगे, एक कलर वाला पार्ट ऐड करेंगे, तो हमारा एक कंप्लीट त्रिभुज बन जाएगा, वो भी कलर वाला। अब कलर वाला जो त्रिभुज बनेगा वो कहाँ पर दिखेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर बनेगा। देखो ये नीचे था, इस डायरेक्शन में ऐड किया, ये भी हमारा नीचे है, तो हमारा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी तरफ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरेक्शन ध्यान रखनी है, यहाँ पर नीचे की तरफ से कटा हुआ था, तो ये इधर की तरफ ऐड किया, यहाँ पर भी नीचे की तरफ से कटा हुआ है, तो हम भी इधर की तरफ ही ऐड करेंगे ना। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को समझते हुए चलोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप बस एग्जाम तक बने रहना मेरे चैनल के साथ, वन शॉट में आपको एक चीज़ समझाई जाती है। प्रश्न आकृतियों में देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, इनमें क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या किया गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दिया गया है, इस तरीके से बनाया है ना, ऐसे करके, और ये हमारा दिख रहा है, इन्होंने बस इसको उल्टा कर दिया है, ऐसे करके उल्टा कर दिया, उसमें दो लाइन ऐसे करके तीन ये चीज़ें ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड कर दी। अंदर वाली चीज़ में नो चेंज हुआ है, बस वो हमारी ऐसे की ऐसी रही है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को सबसे पहले तो घुमाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये हमारा त्रिभुज आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ऐसे करके आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जब उल्टा हो जाएगा तो आपको मैंने बताया कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी, एक तीनों बिंदु ऐसे करके ऐड हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एक इधर भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं, मुझे बताओ आ गया कि नहीं। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद यहाँ पर तो जैसे बीच में यहाँ पर चीज़ थी वो तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खाली था हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो और कुछ ऐड करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यही आपका हो जाएगा। तो चलो देखें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, हाँ 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा इधर आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा नीचे करता हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसको देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा तभी आपको अच्छे तरीके से
देखिएगा, ये आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है बेटा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वन शॉट की सीरीज में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा भी हम आपको पता है रीजनिंग के 10 चैप्टर और हैं, और 10 चैप्टर को रिकॉर्ड करने में, पढ़ाने में हमने बहुत मेहनत की है। कंटेंट बनाने में, आपको क्वेश्चन समझाने में, आपको वीडियो प्रोवाइड करने में, एक एक चीज़ में मेहनत की है। तो जो बच्चे वन शॉट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, तो भाई आप एकदम नालायक बच्चे हो। जो बच्चे पढ़ लेंगे उनका नवोदय विद्यालय क्रैक होने से, उनका सिलेक्शन होने से कोई और नहीं रोक सकता, क्योंकि वन शॉट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होने वाला है। तो हमने बहुत मेहनत की है, आप बस सब्सक्राइब कर लो, इसी मेहनत के लिए लाइक कर दो। बस इसी चीज़ के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके। ये देखो यहाँ पर इस आकृति, ये 1 2 3 4 5, ये 6 लाइनों से मिलकर बनने वाली एक आकृति है, और ये 5 लाइनों से मिलकर बनने वाली आकृति है। यानी कि ये 6 लाइनों से मिलकर बनने वाली आकृति को इन्होंने 5 लाइनों से मिलने वाली आकृति बना दी है। यानी कि एक लाइन कम कर दी है। उसके बाद ये 4 लाइनें कम हो गई। अब उसके बाद 3 लाइनों, पहले में 6 लाइनें थी, उसमें 5, फिर 4, अब 3 लाइनों से मिलकर तो आपका त्रिभुज ही बन सकता है। त्रिभुज आपका सी में है, राइट आंसर हो जाएगा सी। समझे आप? यानी कि पहले में आप देखो, ये 6 लाइनों से मिलकर 6 भुज था, ये 5 भुज था, 5 भुजाओं वाला, और ये 4 हमारा 4 भुजाओं वाला वर्ग था, और ये 3 भुजाओं वाला हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तो ये आपका सी वाले में राइट आंसर है। सी आपका बिल्कुल सही तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं सब क्लियर है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सब क्लियर है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा आ चुका है यहाँ पर। ये देखो प्रश्न आकृतियों में आप देखोगे, इन्होंने बस कुछ नहीं किया। ये जो हमारी गोलाकार आकृति है, ये आपको दिख रही होगी, इन्होंने बस इसको काट के हाफ में इस तरीके से लगा दिया है। हम भी क्या करेंगे, देखो ये तो मैं अपने मॉडल पेपर में भी करवा चुका हूँ। ये आप इसको काटोगे ना इस तरीके से, जब आप इसको काटोगे तो किस तरीके से आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये कई बार करवा चुका हूँ बेटा। जो बच्चे डेली हमारे चैनल के साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज इधर आ जाएगा और एक त्रिभुज हमारा इधर आ जाएगा, ऐसे करके। केवल और केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा वर्ग, ठीक है, वर्ग है। वर्ग को वर्ग को इन्होंने 90 डिग्री का बना दिया। अच्छा, ओके, ठीक है, दो बना दिए बस, सिंपल सी बात है। ये हमारा रहेगा त्रिभुज ही, ये भी त्रिभुज ही है एक प्रकार से बेटा। इसमें बस इन्होंने डबल त्रिभुज करके उसमें कलर कर दिया, ऐसे करके, समझे आप? मतलब बहुत सारी लाइनें लगा दी हैं जो कि बहुत बारीक है। उसी तरीके से 17 का आप इसमें देख लो, इसका राइट आंसर बता दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गोलाकार आकृति है, एक और हो जाएगी, एक और गोलाकार आकृति है, बहुत सारी आकृति आ जाएंगी ऐसे करके। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आप देखोगे, समझो थोड़ा ध्यान से, इस वाली आकृति का जो संबंध है, इस वाली आकृति का जो संबंध है वो डायरेक्ट इस वाली आकृति से, समझ लेना मेरा ये कॉन्सेप्ट। ये नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले पूछा जाता था बेटा, ये लगातार पूछा गया है। इन्होंने क्या किया, इस आकृति को उल्टा कर दिया, इस वाली आकृति का संबंध इससे बना दिया, उल्टा कर दिया, और इस वाले पार्ट को कलर कर दिया। ये जो आप इसमें देखो, ये खाली था, इसको नीचे घुमा के कलर कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को हम इस एंगल में घुमाएंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से करोगे, ऐसे करके अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा ऐसे बाहर निकल के आएगा, फिर ऐसे करके आएगा, ठीक है। और ये आपका ऐसे करके आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, 18 का बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, लेकिन हम ऑप्शन यहीं पे बना देंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। समझो थोड़ा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स है ये बाहर निकला हुआ है यहाँ पर। ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको लेवल में करने के लिए, यानी कि ये जो बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है, इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरीके से, दोनों ऐड कर दिए, जो कि हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, समझे आप? उसी तरीके से आपको इसमें देखना है। देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना ध्यान से। इसमें कितने गोलाकार आकृतियां, 1 2 3 है, ठीक है, और एक गुणा का निशान है। यही सेम चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको क्या बताया अभी, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितने, 2 गुणा के निशान हो गए। ये इस वाली आकृति का डायरेक्ट संबंध इससे है, इसका क्या किससे होगा, वही चीज हमको बतानी है। तो इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा बेटा। ऑप्शन ऊपर हो गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये आ गया हमारा ऑप्शन 19 का, ठीक है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके देखो, 3 तो ये आपके ऐसे करके आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे ऐसे करके। ये 2 बिंदु हैं, एक ये हमारे 4 हो जाएंगे, और एक गुणा का निशान रहेगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख के कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में ऑप्शन होते हैं तो अच्छा रहता है बेटा। ये आपका 20 नंबर पे क्वेश्चन देखोगे, 20 नंबर पे क्वेश्चन देखो, इसको देखो जरा ध्यान से। मैं तब तक पानी पीता हूँ और आप इसका राइट आंसर कमेंट करो मुझे 20 का, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका। नहीं, पानी बाद में पीऊंगा, लेकिन पहले इसको समझा ही दूं। पहले इसको क्या करूं, समझा ही देता हूं। देखो बेटा, इसमें समझ लो, इस वाली आकृति का जो पहले वाली आकृति है, इसका डायरेक्ट संबंध इससे है, ये समझ लेना। समझ लोगे तो आप कर लोगे। वेरी गुड। 20 का देख रहे हैं हम लोग। इन्होंने क्या है, देखो इस वाली आकृति में ये जो चीजें हैं इन्होंने सीधी करके लगा दी हैं बस। इसको भी सीधा कर दिया, कर दिया है। अब हम आपको इसका संबंध बताना है कि किससे होगा। हम भी क्या करेंगे कि इस आकृति में पहले से सीधी है तो ये आकृति हमारी, आप देखोगे। आपको एक चीज बता दूं कि इस आकृति को इन्होंने, बेटा बैटरी भी चली गई लैपटॉप की, चार्ज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी चार्ज पे लगा देंगे। देखो ये आपका नीचे की तरफ है तो इन्होंने आकृति को ऊपर की तरफ भी किया है। अब ये आकृति हमारी सीधी है तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को उल्टा कर देंगे। उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो आकृति नीचे की तरफ बनेगी। तो आप मुझे बता दो कहाँ पर राइट आंसर आपका, देखो दिख रहा होगा, ये आपका दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे करके, आए हुए हैं, और ये आपका बीच में रहेगा ऐसे करके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिए बेटा, मुझे लैपटॉप चार्ज पे करने दीजिए और एक घुट पानी पीने दीजिए। लेकिन तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 खोल के जा रहा हूं। जो बच्चे 21 देख रहे हैं, इसका मुझे आप राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ स्टूडेंट्स, सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया हमने, पानी भी हमने पी लिया एक घुट, और हम फिर से क्लास को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। और हमारी क्लास हो चुकी है 1 घंटे 21 मिनट की। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज की क्लास में तो चार चांद लगने वाले हैं। ये आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखो जरा ध्यान से। इन्होंने क्या किया है, ये वाली जो आकृति है और ये जो टी वाली आकृति है, इसको ध्यान से देखना है, और जो बीच में एन बना हुआ है इन्होंने इसको उल्टा कर दिया ऐसे करके, सिंपल। समझे आप। जब इन्होंने एन को उल्टा किया है तो ये भी डायरेक्शन इनकी भी चेंज हुई है। सेम भी हम इस आकृति में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 वाली आकृति में भी करेंगे। तो ये सबसे पहले आप इस आकृति को उल्टा करेंगे। उल्टा करोगे तो हमारी ये आकृति बन जाएगी इस तरीके से, बीच वाली आकृति इस तरीके से बनेगी। उसके बाद ये वाला जो एरो है वो हमारा इस तरीके से आएगा ऊपर की तरफ, समझे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बचा हमारा ये डबल पी, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, पीपी तो बना हुआ है तो डबल पीपी हो जाएगा ऐसे उल्टा। ये आप देखो ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं, ज़्यादा समय हमको लगाना नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में सारी की सारी क्लास को निपटाना है। ज़्यादा क्लास बड़ी होगी तो मज़ा नहीं आएगा। प्रश्न आकृति में देखो, यहाँ पर इस आकृति को बस उल्टा किया है। देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा इधर आ गया है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो इधर आ गया, बस यही तो था। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो कलर वाला पार्ट है और ये वाला जो कलर वाला पार्ट है, इसको उल्टा करोगे तो ये कलर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। और देखो ये सारी चीज़ें सब दोनों आकृतियों मतलब किस किस में दी गई हैं, मैंने आपको बताया था ना, यही तो सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये इसमें भी आया है, और ये सी में भी आया है, और ये डी में भी आया है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और आपको देखनी है कि यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। इन दोनों आकृतियों में बहुत कम डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर एक चीज़ दिखाना चाहूँ, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रख लेना कि ये वाला जो थोड़ा सा ना पार्ट, ये हमारा डार्क मतलब डार्क नहीं था, यानी कि काला नहीं था, ये हमारा लाइट यानी कि लाइट ब्लैक था, थोड़ा थोड़ा ब्लैक था। यानी कि ये वाला हमारा यहाँ पर स्कैन करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होगी है। ये आपका डी वाला राइट आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चों, डी वाला होगा। आपको देखने में एक तरीके से दिख रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको डी ही इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, इसको हम देखेंगे। ये है हमारा वर्ग, क्या है हमारा वर्ग, और वर्ग हमारा छोटे साइज में करते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज हम ये सॉरी, ये पहले नंबर पे हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है, 3 लाइनों से मिलकर बना है, मैं वर्ग बोले जा रहा था। यहाँ पर वर्ग छोटा, त्रिभुज छोटा कर दिया है, लेकिन ये है हमारा वर्ग। ओके, तो वर्ग छोटा करोगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। तो क्या दिक्कत है ना, मैं जल्दबाजी के चक्कर में गलत बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, ये कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं हम।
बेटा 13 दिसंबर वाली परीक्षा में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। बस आप मुझे अपना टिल एग्जाम तक अपना टाइम दे दो, कीमती टाइम, और मैं आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये जो चीज़ें थी हमारी, इसमें आपको समझ हो गया देख के, दो चीज़ें थी, एक और ऐड करके उन्होंने तीसरी को मतलब पूरा का पूरा काला कर दिया है, कर दिया गया है। हम भी क्या करेंगे, इसकी तरह एक और पार्ट ऐड करेंगे और ये काला हो जाएगा। और इससे पहले मैं एक और ऑप्शन करवा चुका हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कोई भी नहीं होगा, ए सी डी में से कोई नहीं होगा, केवल और केवल बी राइट आंसर होगा इसका। समझे आप? इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस तरीके का। ओके, 25 देखो, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसको देखो जरा ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, इनमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये वाली चीज़ हमारी इधर आ गई है, ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारी इधर चली गई है, और ये हमारा एट द रेट बना हुआ था वो हमारा ऊपर चला गया है, समझे, और ये स्टार था हमारा, स्टार इधर आ गया। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हमारा क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ये जो डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन जो है हमारा कहाँ पर आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा यहाँ पर, आ गया ये डॉलर का साइन, और एस हमारा नीचे चला जाएगा, और ये हमारा ए है, ये इधर आ जाएगा, और एन हमारा इधर आ जाएगा। ये जिसमें भी आपको बन रहा है वो आपका राइट आंसर है। जिसमें भी आपका ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको बन रहा है 25 का राइट आंसर। देखो ये एन आ गया, ये डॉलर का साइन आ गया, ये सिंपल एस आ गया, ये ए आ गया। ए से मेरा नाम पड़ता है अजय, मैं नाम भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नाम लिखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न आकृतियों में देखोगे, यहाँ पर ये टी टाइप का बना हुआ था, टी को बस उल्टा कर दिया है। कॉन्सेप्ट देखो, समझो उल्टा किया है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को उल्टा करेंगे, और जब उल्टा करेंगे तो ये आकृति आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो चिन्ह है वो, ये वाला जो चिन्ह है वो इधर की साइड आ जाएगा, जिसमें भी आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर, 26 का, एक सेकंड, ये वाला इधर ही रहेगा, तो इधर ही ना, हाँ रहेगा तो इधर ही, मतलब ये वाला सी नहीं होगा बेटा, इसका गलत कर दिया मैंने, रहेगा इधर ही, बस ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। मैं बना भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे करके, ऐसे 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 करके आएगा, ठीक है, और समझो, उसके बाद ये ऐसे करके, समझे आप, और ये आपका बी, बी वाले में बन रहा है, बी वाले में राइट आंसर हो जाएगा सभी का, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये वाला जो हिस्सा आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा इधर आ गया है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ये वाला हमारा, ये वाला कलर वाला पार्ट इधर आ चुका है, थोड़ा लाइनों वाला पार्ट इधर आ गया है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में ये जो लाइनों वाला पार्ट है थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा, इस वाले में जिधर भी होगा ना, ये आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लाइनें होनी चाहिए बेटा। ये थोड़ा सा बनाते टाइम इसमें गलती हो गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, तभी आप इसको कर पाओगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये इधर भी आए, ये इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये वाला भी पार्ट हमारा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, ये वाला जो पार्ट हमारा 27 का इधर नहीं बन रहा है, तो हम 27 का जो देखेंगे ये इधर की तरफ ही बन रहा है, केवल और केवल इसमें, और ये स्कैन हुआ हमारा पार्ट इसमें, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज से दो त्रिभुज बना लिए हैं, और ये हमारा वर्ग है, वर्ग से भी हम दो क्या करेंगे, दो वर्ग बना लेंगे। इसका ऑप्शन हम देखते हैं ऊपर है, इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर चलता हूँ, और इसके दो जो छोटे छोटे जो वर्ग होंगे हमारे, मैं उसको इसका ऑप्शन लगा दूंगा। तो हमारे दो छोटे छोटे वर्ग क्या ऑप्शन नंबर सी में है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा करता हूँ नीचे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें आप देखो, ये 5 भुजाओं से मिलकर बनने वाला एक आकृति है, उसमें बस एक 3 भुजाओं वाली आकृति बना दी गई है, यानी कि एक त्रिभुज ऐड कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया। हम भी क्या करेंगे, ये 4 वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, इसके अंदर एक त्रिभुज ऐड कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे। तो त्रिभुज जब बनाओगे तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो, 29 का ऑप्शन नंबर डी लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इसको देखो बेटा जरा ध्यान से, यहाँ पर आप समझ लो ध्यान से, ये जो 3, ये जो इसमें क्या है, ये 2 हैं, क्या है, 2 छोटे छोटे गोलाकार आकृतियां हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ग था, ये आपका वर्ग है, वर्ग इन्होंने अंदर कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, ये हमारा जो आयत टाइप का है या फिर वर्ग टाइप का है, वो हमारा ऐसे करके सबसे पहले अंदर आ जाएगा, समझे आप। उसके बाद आपको ध्यान रखना है,
ये जो अंदर वाली जो शेप है वो हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी कि ये तो आपका सेम इस तरीके से ही रहने वाला है। ऐसे करके आप बनाओगे ना, ये वाली आकृति इस तरीके से ही दिखेगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 बिंदु थे, यहाँ पर भी 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु ही रहने वाले हैं या फिर बढ़ सकता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा एक बार। चलो मैं इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो 30 का, ये इसमें 3 बिंदु थे, 1 बिंदु और हो जाएगा, 4 बिंदु हो जाएंगे ऐसे करके, वो भी कलर वाले। 4 बिंदु कैसे हो जाएंगे? कलर वाले। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, प्रश्न आकृतियों में आप देखोगे इस तरीके से आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इन्होंने बस इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये वाला जो हिस्सा था वो इधर की तरफ आ गया और ये वाला जो पार्ट था वो इधर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। सेम इस तरीके से है, हम भी क्या करेंगे, इनको इन डायरेक्शन में बदल देंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अब तक का। 31 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में सब खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि वन शॉट का मतलब ही यही है, एक चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करना। और 10 रीजनिंग के चैप्टर हैं, हम 10 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट। बस आपको कंप्लीट देखते रहना है। अब आप देखेंगे इस वाली आकृति को, आप देखो इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 लाइनें हैं। इन्होंने 2 लाइनें रहने दी, एक लाइन इन्होंने गायब कर दी, ठीक है। हम आप देखोगे इस वाली आकृति का संबंध बताना है, तो यहाँ पर एक लाइन है, तो हम एक लाइन वो जो लाइन है वो गायब कर देंगे, तो आपका सिंपल आंसर ये बनने वाला है सी। ये भी आपका इसी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है हमारा इधर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है। इसका आप राइट आंसर आप देने वाले हैं। ये आप देखो प्रश्न आकृतियों में जरा ध्यान से देखो, इस वाली आकृति को बस इन्होंने थोड़ा उल्टा कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो आपकी दूसरी वाली इस तरीके से आ जाएगी कि नहीं? और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न आकृतियों में आप देखोगे इन ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों से जोड़कर ये वाली आकृति बनाई जा रही है। 6 लाइनें होंगी, देखो इसको जोड़कर ये बना लिया है, और इसको जोड़कर क्या बनाओगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये बन सकता है, देखो डी वाला बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा बेटा, ये चाहे भले ही 4 लाइनों से मिलकर बना हो, लेकिन 34 का ये नहीं होगा। 34 का केवल और केवल डी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखो जरा ध्यान से, प्रश्न आकृति में दिया गया है, इस तरीके की आकृति दी हुई है, उसको इस तरीके से कर दिया है। अब हमारी ये वाली जो आकृति है ना, इसको भी क्या करेंगे हम, इस वाली डायरेक्शन में बदल देंगे। और जब बदलेंगे तो आपका क्या राइट आंसर आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपका राइट आंसर आ जाएगा, बस ऐसे करके आपका फिगर बन जाएगी और ये इस तरीके से आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में बनेगा, बी आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न आकृतियों में देखोगे तो ये वाली चीज को इन्होंने नीचे की तरफ कर दिया है सिंपल, और ये वाली जो हिस्सा है वो उस ऊपर की तरफ आ गया और उसमें लाइनें आ गई। ये चीज आपको समझ आई। हम भी क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने ऊपर वाली चीज को सबसे नीचे कर दिया था, तो हम अगर इसको ऊपर करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये तो आपका नीचे ही आने वाला है एरो। ये आपका एरो क्या है, वो नीचे आएगा ऐसे करके, कलर रहेगा, वो भी थोड़ा कलर है ना ये वाला। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो एरो जिससे भी जुड़ा हुआ है वो बॉक्स हमारा खाली ही रहने वाला है, तो हमारा वो बॉक्स खाली रहेगा 36 का, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो आपका जो पार्ट है ना, ये वाला, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो तो हमारा खाली है, लेकिन ये जो खाली वाला पार्ट है वो हमारा कलर हो जाएगा। तो हम साइड में इसकी जगह एक और बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 2 बॉक्स हैं, और ऐसे करके आपका ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये आप देखोगे जरा ध्यान से, इसको ऐसे करके दिया गया है, ठीक है, दिया गया। इन्होंने इस वाली लाइन को निकाल लिया, इस वाले पार्ट को इन्होंने बस निकाला हुआ है। आप देखोगे इस वाले पार्ट को निकाला है इन्होंने, ऐसे करके निकाल लिया इसमें से, आकृति में से। अब ये क्या है, हमारा ये वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ इस वाले पार्ट को निकाल लेंगे, कोई से वाले पार्ट को, जो कि हमारा इस तरीके से बनेगा हाफ वाला। अब ऑप्शन हमारे ऊपर दिए गए हैं, तो ऑप्शन मुझे देखने पड़ेंगे तभी मैं इसका राइट आंसर दे पाऊंगा। ये हमारा, मैंने क्या बताया था कि हाफ पार्ट निकालेंगे, चाहे वो किधर का भी साइड हो सकता है। तो 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
इधर करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिखें और सारे ऑप्शन भी दिखें, तभी तो आप राइट आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे बेटा, प्रश्न आकृति में जरा ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट को इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और ये वाले पार्ट को इन्होंने यहाँ पर ऐड किया, बस इनकी डायरेक्शन चेंज की है। हम भी क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर की तरफ लेके आ जाएंगे, है ना, यही तो करेंगे। तो हम ये बना लेते हैं, सबसे पहले ये बनाओगे और ये आपका ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। फिर से आप इस तरीके से बनाओगे, सेम आकृति इस तरीके से बनेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, 38 का सी। अब हम देखते हैं 39। कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें समझते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा 39 क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ऊपर करूँगा, हाँ एक सेकेंड बेटा, ओके। 39 देखो बेटा, ये प्रश्न आकृति में जरा ध्यान से देखो। ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारी इधर की तरफ आ गई, आकृति को घुमाया जा रहा है, यानी कि इस एंगल में घुमा दिया। उसके बाद एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ एक वर्ग टाइप का बना हुआ था ना, ये वाला दिख रहा है आपको, इन्होंने बस इसकी तरह ऐसे करके बना दिया है, बस ये किया गया है। हम भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे भाई, इस आकृति को कर देंगे उल्टा, मतलब ये इस तरीके से है। तो ये वाले जो दोनों चीजें हैं वो हमारी ऊपर की तरफ आ जाएंगी, इसमें नीचे की तरफ, और जो एरो है वो हमारे साइड में आ जाएंगे, ऐसे करके बिल्कुल आए हुए हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाई का निशान सा है एक सिंपल, उसको अंदर की तरफ कर दिया है। अब ये प्लस वाला निशान आप देखो अंदर की तरफ किस में है, और आकृति आपको ध्यान रखना, आकृति सेम इस तरीके की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में तो मल्टीप्लाई का है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी आप देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का है। अब ऑप्शन नंबर डी बचा और ऑप्शन नंबर बी बचा, इन दोनों में से ही आपको इसका राइट आंसर देना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इन साइडों को ये ऐसे करके निकले हुए हैं साइडों से, तो यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये डी वाला नहीं होगा, केवल बी वाले में आपको दिए गए हैं सही तरीके से, ये देखो दिए गए हैं कि नहीं, और ये प्लस का निशान भी है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये है क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न आकृतियों को ध्यान से देखो, ये है हमारा त्रिभुज, ठीक है, और ये भी हमारा त्रिभुज है। इन ये वाले त्रिभुज को इन्होंने यहाँ पर इधर की साइड रख दिया है, और ये वाला त्रिभुज उन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो खाली वाला है वो रख दिया है। हम क्या करेंगे, इस वाली आकृति को, ये वाली जो आकृति है मैंने आपको क्या बताया, ये वाली आकृति हमारी आ जाएगी इधर, इधर की तरफ आ जाएगी। 41 का केवल और केवल इसका राइट आंसर यही हो सकता है बी, और ये वाला हमारा पार्ट हमारा रहेगा खाली, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 वाले सभी स्टूडेंट का बी राइट आंसर हो जाएगा, जो भी राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। बेटा ये ध्यान रखना, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 वालों के लिए 13 दिसंबर का कंप्लीट पेपर आप सभी को करवा रहा हूँ। 13 दिसंबर 2025 को ऐसा ही पेपर आएगा, समझे आप। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वन शॉट के माध्यम से आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, एक एक चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। ये देखो ये हमारा वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर 3 गोलाकार आकृतियां हैं, और तीनों गोलाकार आकृतियों को बाहर की तरफ लगा दिया है। वर्ग हमारा ऐसे ही रहा है, हमारा ये वर्ग है, हमारा सॉरी ये त्रिभुज के अंदर थी बेटा, त्रिभुज ध्यान रखना। ये हमारा वर्ग है, वर्ग के अंदर 4 ये डाउट है ना, ये मतलब डॉट डॉट बने हुए, ये भी हम साइड में कॉर्नर में लगा देंगे ऐसे करके, और ये जिसमें भी लगा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नर में भी देखो इसमें 5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और अब आगे देखते हैं क्या ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में से मुझे बताओ क्या राइट आंसर होगा। देखो सी और डी में से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रखना नहीं है, क्योंकि 42 का जो राइट आंसर होने वाला है, वेरी गुड। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं करेक्ट नीचे आएंगी करेक्ट फॉर्म में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो अलग अलग डायरेक्शन में दे रखी है, हाँ बिल्कुल सही है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, समझो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में, ये नीचे है तो ये ऊपर है, यानी कि ये नीचे होगी तो ये ऊपर होगी, और ये नीचे है तो ये ऊपर होगी। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42 का। यही तो चीज़ें हैं, देखते हुए चलनी है। अब हम देखते हैं कौन सा देखेंगे, हम देखेंगे 43। अब हम देखेंगे 43 क्वेश्चन। प्रश्न आकृतियों में देखो, ये आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से दिया गया है ना। अब इस वाले हिस्से को इन्होंने काट कर इधर लगा दिया है, और ये हमारा जो खाली वाला हिस्सा है वो हमारा इधर आ गया है।
आ गया कि नहीं, आ चुका है कि नहीं, आप मुझे ये बता दो। आ गया। सेम ये वाला जो मतलब ये जो भरा हुआ पार्ट है वो आप कहाँ पर लगाओगे, वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, जिसमें भी ऊपर की तरफ होगा वो राइट आंसर होगा आपका। दूसरे नंबर पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें भी आकृति को पलटा गया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि ये हमारा इस तरीके से आएगा, भरा हुआ वाला पार्ट ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके तो ऑप्शन नंबर इसमें ही है, केवल और केवल सी वाले में है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर है हमारा त्रिभुज है, और ये हमारा 5 भुजाओं वाला है, ये हमारा 3 भुजाओं वाला है, और ये हमारा 5 भुजाओं वाला 5 भुजा और त्रिभुज है। ये आप इसमें ये अदला बदली हो गई, ये पहले नंबर वाला लास्ट में चला गया है। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पर कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये उल्टी भी हो रही है, यानी कि इसको भी अगर ये वाली आकृति हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उल्टा हो जाएगा। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा सीधा हो जाएगा ऐसे करके। हो गया कि नहीं, ये आपका राइट आंसर मैंने आपको करवा दिया, आपके करने से पहले ही मैंने करवा दिया। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, 44 का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ये उल्टी हो गई है और ये त्रिभुज हमारा सीधा हो गया है। यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सारी चीज़ आपको और कोई नहीं बताएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रिकॉर्डिंग देखते हैं कितने टाइम की हो गई है, ज़्यादा क्लास बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। चलो ओवरऑल हम देखते हैं, जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे 2 घंटे में हम कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है छाता। क्या है, ये हमारा छाता है बेटा। अब छाते को इन्होंने क्या है, छाते को बस उल्टा कर दिया है, आपको दिख रहा होगा ना। ये देखो इसका हैंडल इधर की तरफ है, इसमें उल्टा कर दिया है बस। और ये इधर भरा हुआ पार्ट था, ये हमारा इधर की तरफ आ गया है ना, और कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद देखो, उसके बाद इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। सीधा करेंगे तो ये हमारा हैंडल कहाँ पे आएगा, सबसे पहले हैंडल इधर की तरफ आएगा। देखो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अब बाकी सब में हैंडल इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 भरे हैं, बी वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 2 भर गए हैं, इसमें एक सिंगल ही तो होना चाहिए। अब ये हमारा इधर की तरफ है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो दूसरे एक को खाली को छोड़ के ये वाला पार्ट भरा होना चाहिए। तो डी भी नहीं होगा इसका। एक सेकेंड, क्यों नीचे जा रहा है भाई तू, तू क्यों नीचे आ रहा है, डी भी नहीं हो सकता। केवल और केवल ये वाला पार्ट अगर किसी का भरा है तो सी वाले ऑप्शन का भरा है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, आगे देखते हैं ये क्या हो गया। एक सेकंड बेटा, शायद कोई गलती हो रही है। 40 कौन सा कर रहे थे हम, ये हो गया आपका छाता वाला, हो गया सी वाला। अब ये हमारा ये वाला क्वेश्चन बचा है 46। इसको देखो जरा ध्यान से, और मुझे लग रहा है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 शॉट का, और कल भी आपको 4 बजे क्लास देखने के लिए मिलेगी। तो आप इसका मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताना, सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर नंबर पहले की जो 1 शॉट की क्लास है वो सही लगी होगी, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस क्लास को करने में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को करवाए हैं। 1 शॉट में हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है समानता एनालॉजी वो कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर के लिए तैयार रहना सभी बच्चे ने, जिन्होंने भी देखा है बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 13 दिसंबर वाली बेहतरीन तैयारी इसी परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।